हेलो दोस्तों, हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। दी स्टोरी चैम्बर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करना। हम रोज़ नई नई कहानी लाते रहते हैं, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रुद्रांश ने सिर हिलाया। वह इस बात को समझ सकता था। ये ठीक वैसा ही था जैसे उस समय उसने 9 ड्रैगनों के कुछ स्मृति अंशों के साथ स्वयं को मिला लिया था, पर इसका उस पर कोई असर नहीं पड़ा था। इसका मतलब बस इतना था कि उसे कुछ और यादें मिल गईं, लेकिन वह अभी भी वही था और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बन गया था। हिमवर्षा के साथ भी यही बात थी। जब तक हिमवर्षा की इस जन्म की यादें प्रबल रहेंगी और वह अपने पिछले जन्म की यादों को निगल लेगी, तब उसे बस कुछ और यादें मिलेंगी। इससे न केवल वह ठीक हो जाएगी, बल्कि उसे एक महान अवसर भी प्राप्त होगा। मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे छोटी हिमवर्षा की इस जन्म की यादें पिछले जन्म की यादों को निगल लें? रुद्रांश ने पूछा। यह आसान है, नयनिका ने शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा। वास्तव में अब तुम्हें फायदा है। तुम्हारे पास एक बेटा है, हिमवर्षा, और तुम्हारा बेटा अपने बेटे का साथ हिमवर्षा के इस जन्म की स्मृति पर बहुत गहरा असर डाल सकता है। इससे उसकी आसक्ति और मजबूत होगी और वह इस जन्म को छोड़ना नहीं चाहेगी। यही वजह है कि उसकी इस जन्म की स्मृति अपने पिछले जन्म की स्मृति के साथ मिल नहीं पा रही है। अब से तुम्हें बस हिमवर्षा के साथ रहना है और उसे अपना साथ देना है। इससे उसकी आसक्ति स्वाभाविक रूप से और मजबूत होगी। तुम उसके साथ अधिक घुल मिलकर और भी घनिष्ठ संबंध बना सकते हो। इससे इस जन्म की उसकी यादें स्वाभाविक रूप से प्रबल हो जाएंगी और फिर वह पिछले जन्म की यादों को निगल लेगी। बस इतना। रुद्रांश थोड़ा हक्का बक्का रह गया। अधिक समय साथ बिताना, क्या यह इतना सरल था? कैसा लगा? मैंने जो तरीका बताया वह बुरा नहीं था, है ना? नयनिका मुस्कुराए। रुद्रांश ने उदासी भरी मुस्कान दी। पिछले जन्म की यादें उसे मुझसे घोर नफरत करवाती हैं। मुझे डर है कि मैं उसके करीब जा भी नहीं पाऊंगा। इससे पहले ही वह मुझे मार डालेगी। घनिष्ठ संबंध बनाना तो दूर की बात है। रुद्रांश ने अपनी नाक छूते हुए कहा। इसलिए तुम्हारी साधना बहुत कमजोर है। तुम्हें अपनी साधना पर ध्यान देना चाहिए। जैसे ही तुम्हारी साधना हिमवर्षा से आगे निकल जाएगी, तुम उसे दबाने और वश में करने में सक्षम हो जाओगे। फिर तुम जो चाहो वो कर सकते हो। नयनिका ने धूर्तता से मुस्कुराया। रुद्रांश पूरी तरह से अवाक था। उसे भारी दबाव महसूस हो रहा था। मुख्य रूप से हिमवर्षा की साधना की गति बहुत तेज थी। अज्ञात शक्ति के किसी विशेषज्ञ के पुनर्जन्म के रूप में, भले ही उसके पिछले और वर्तमान जीवन की यादें एक न हुई हों, उसकी साधना की गति अभी भी चौंकाने वाली थी। अब वह पहले ही महान सम्राट के क्षेत्र में थी। रुद्रांश के लिए हिमवर्षा को पकड़ना या उससे आगे निकलना बहुत कठिन था। क्या इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है? रुद्रांश ने हार न मानते हुए पूछा। और नहीं है, नयनिका ने सिर हिलाया। तो तुम्हारा मतलब है कि छोटी हिमवर्षा का थोड़े समय में ठीक हो पाना असंभव है? रुद्रांश ने फिर पूछा। हाँ, यही बात है। नयनिका ने सहमति में सिर हिलाया। रुद्रांश ने लाचारी से आह भरी। अंत में उसकी साधना का स्तर बहुत कमजोर था। तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? कुछ देर बाद रुद्रांश ने उत्सुकता से पूछा। यह आसान है। एक बार जब हिमवर्षा अपने पिछले जन्म की यादों को निगल लेगी, तो उसकी साधना की गति निश्चित रूप से धीमी हो जाएगी। भविष्य में वह मेरी प्रतिद्वंद्वी नहीं रहेगी। ही, नयनिका हंसी और बोली। रुद्रांश निशब्द था। तो ये कारण था। पिछले जन्म की यादों के हावी होने पर हिमवर्षा एक भयानक विशेषज्ञ बन जाएगी। उसकी साधना की गति स्वाभाविक रूप से चौंकाने वाली होगी। हालांकि इस जन्म की स्मृति का पिछले जन्म की स्मृति को निगल लेना केवल उसे कुछ और यादें देगा। हालांकि यह भी एक सर्वोच्च अवसर था, फिर भी दोनों में एक बड़ा अंतर होगा। आखिरकार रुद्रांश वहीं रुका और उसने ध्रुव के साथ कुछ समय बिताया। उसने ध्रुव को कुछ साधना संसाधन दिए। ध्रुव जिस प्रणाली की साधना करता था, वह नियमों की प्रणाली नहीं थी। ये वह प्रणाली थी जिसकी साधना हिमवर्षा करती थी। रुद्रांश ने इसे पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन यह अत्यंत उत्कृष्ट थी और इसकी शक्ति चौंकाने वाली थी। रुद्रांश 1 और महीने तक रुका। हालांकि इस महीने के दौरान हिमवर्षा दिखाई नहीं दी। रुद्रांश लाचार था। वह 1 महीने बाद चला गया। ध्रुव रुद्रांश के साथ नहीं गया। वह हिमवर्षा के पास ही रहा। साधना, मुझे अपनी साधना की गति तेज करनी होगी और छोटी हिमवर्षा की इस जन्म की यादों को उसके पिछले जन्म की यादों को निगलने में मदद करनी होगी। वापस जाते समय रुद्रांश ने मन ही मन कसम खाए। उसने सोचा था कि उसकी साधना की गति पहले से ही बहुत तेज थी। उसने विक्रांत को भी हराया था और पहले स्थान को पाने के लिए बाकी सभी प्रतिभाओं को दबा दिया था। इससे उसे लगा था कि वह चरम पर खड़ा है, लेकिन अब उस पर भारी दबाव था। हिमवर्षा की वजह से हिमवर्षा की साधना की गति उससे भी तेज थी। हिमवर्षा को पकड़ना या उससे भी आगे निकलना कहना जितना आसान था, करना उतना ही मुश्किल। इसने रुद्रांश को आगे बढ़ते रहने के लिए मजबूर किया। कुछ ही देर बाद रुद्रांश ने पृथ्वी 1 और बाकी लोगों से संपर्क किया। रुद्रांश पृथ्वी 1 और बाकी लोगों, साथ ही कायिक साधकों को 2 विश्वनगर वापस ले आया।
इन विशेषज्ञों के जुड़ने से दो विश्वनगर की ताकत में काफ़ी वृद्धि हुई। नीलचंद्र नगर की लड़ाई की खबर ताई किंग स्वर्ग क्षेत्र में फैल चुकी थी। रुद्रांश की प्रतिष्ठा चरम पर पहुंच गई थी। विक्रांत को हराने के बाद इसमें कोई संदेह नहीं था कि रुद्रांश युवा पीढ़ी के चरम पर खड़ा था। इसके अलावा रुद्रांश के पीछे खड़े दिव्य सम्राटों की संख्या और भी चौंकाने वाली थी। इसमें कोई संदेह नहीं था कि स्वर्ग क्षेत्र में रुद्रांश का बहुत बड़ा प्रभाव था। उसका प्रभाव कुछ दिव्य सम्राटों से भी अधिक था। रुद्रांश के दो विश्वनगर लौटने के बाद उसने खुद को साधना में लगा दिया। इस बीच लोचन, पंखुड़ी और अन्य लोग भी साधना के लिए दो विश्वनगर आ गए थे। कभी कभी वे खुद को प्रशिक्षित करने के लिए शहर के बाहर के युद्ध क्षेत्रों में जाते थे। इसके अलावा शाश्वत तारा नदी, विकराल और देवनियति जैसे लोग, साथ ही नौ-निरपेक्षों सहित स्वर्ग क्षेत्र के अन्य गर्वित प्रतिभाएं भी जी जान से साधना कर रहे थे। नीलचंद्र नगर की लड़ाई ने उन्हें रुद्रांश की युद्ध शक्ति देखने दी थी। रुद्रांश ने उन्हें अकल्पनीय दबाव दिया था और उन्हें अपनी कमियां समझने पर मजबूर किया, जिससे सभी प्रतिभाएं पूरी ताकत से साधना करने लगीं। इस महान युग में, जहां प्रतिभाएं बादलों की तरह थीं, यदि कोई पर्याप्त तेजी से प्रगति नहीं करता तो उसे दूसरों द्वारा पीछे छोड़ दिया जाता और कुचल दिया जाता। समय उड़ता गया और पलक झपकते ही 5 साल बीत गए। कुछ सम्राट स्तर के शक्तिशाली लोगों के लिए 5 साल केवल पलक झपकने जितना थे। हालांकि रुद्रांश और बाकी लोगों जैसी प्रतिभाओं के लिए 5 साल बहुत मायने रखते थे। पिछले 5 वर्षों में रुद्रांश ने सभी पहलुओं में महान प्रगति की थी। सबसे पहले रुद्रांश ने सप्त देव रहस्य तकनीक को चौथे क्षेत्र के उत्तरार्ध चरण तक साध लिया था। अब रुद्रांश केवल अपनी शारीरिक शक्ति से एक 18वीं रैंक के सत्य सम्राट शक्तिशाली व्यक्ति को हरा सकता था और यहां तक कि मार भी सकता था। ये सिर्फ शुद्ध शारीरिक शक्ति थी। हालांकि उसके दिल में मौजूद पैट्रिक ड्रैगन रक्त की बूंद लगभग पूरी तरह से इस्तेमाल हो चुकी थी। बस थोड़ा सा बचा था। इसके अलावा रुद्रांश के शेष सभी नियम तीसरे क्षेत्र तक पहुंच चुके थे। रुद्रांश के 9 प्रकार के नियम तीसरे क्षेत्र तक पहुंच चुके थे। इन वर्षों में रुद्रांश ने लालन परिवार से प्राप्त सभी 100 अराजकता रत्न को परिष्कृत कर लिया था। उसकी साधना 6 तारा सत्य सम्राट के शिखर तक पहुंच चुकी थी और वह 7 तारा सत्य सम्राट बनने से बहुत दूर नहीं था। ये सभी पहलुओं में सुधार था। रुद्रांश नहीं जानता था कि उसकी वर्तमान युद्ध शक्ति कितनी मजबूत थी। वैसे भी वह एक पल में एक 18वीं रैंक के सत्य सम्राट को मार सकता था। मुझे आश्चर्य है कि मेरी वर्तमान शक्ति एक महान सम्राट की तुलना में कैसी है, रुद्रांश ने अपने दिल में सोचा। एक महान सम्राट एक सत्य सम्राट से बहुत बहुत अधिक मजबूत होता था। एक महान सम्राट सभी 9 प्रकार के नियमात्मक कानूनों को तीसरे क्षेत्र तक साधता था, फिर 9 प्रकार के नियमात्मक कानूनों का उपयोग करके एक महान मार्ग विकसित करता था। महान सम्राट महान मार्गों की शक्ति का उपयोग कर सकते थे। उनकी युद्ध शक्ति एक सत्य सम्राट की तुलना में कहीं अधिक थी। अंतर बहुत बड़ा था, इसलिए रुद्रांश अब बहुत उत्सुक था। क्या वह महान सम्राट से लड़ सकता था? चलो चलते हैं और कोशिश करते हैं। रुद्रांश ने अपनी साधना समाप्त की और 2 विश्वनगर की एक दिशा में उड़ गया। कुछ ही देर बाद रुद्रांश एक अत्यंत खुले क्षेत्र में आया। ये 2 विश्वनगर में एक अभ्यास मैदान था। 2 विश्वनगर की सेना और विशेषज्ञ आमतौर पर यहाँ प्रशिक्षण लेते थे। दूर से रुद्रांश कुछ विशाल प्रकाश बाधाओं को देख सकता था जो जमीन पर उल्टे रखे कुछ बड़े कटोरे जैसे दिख रहे थे। प्रकाश बाधा के चारों ओर अलग अलग जीव खड़े थे। मानव थे और सभी प्रकार के दिव्य जानवर थे। रुद्रांश ने देखा और उसे शरीर के चारों ओर चक्कर लगाते हुए 10 से अधिक सच्चे ड्रैगन दिखाई दिए। वे हवा में निलंबित थे और प्रकाश ढालों में से एक को गंभीरता से देख रहे थे। 8 से 9 फीनिक्स और 10 से अधिक किरीन भी थे। यहाँ दिव्य जानवर जो अन्य जगहों पर शायद ही कभी देखे जाते थे, वे हर जगह देखे जा सकते थे। 2 विश्वनगर ने लगभग आधे सर्वोच्च शुद्ध स्वर्ग क्षेत्र के शक्तिशाली लोगों को इकट्ठा किया था। धमाका धमाका, कुछ प्रकाश बाधाओं से हिंसक गड़गड़ाहट आ रही थी। अंदर कोई लड़ रहा था। रुद्रांश उड़ गया और एक प्रकाश ढाल के पास आया। अंदर एक मानव शक्तिशाली व्यक्ति और एक विशाल स्वर्गीय सर्प एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। दोनों ही सत्य सम्राट थे, जिनकी युद्ध शक्ति 15वीं स्तर के सत्य सम्राट जितनी थी। उन्हें सत्य सम्राटों के बीच शीर्ष विशेषज्ञ माना जाता था। प्रकाश बाधा के चारों ओर खड़े जीव सभी सत्य सम्राट क्षेत्र के थे। ये वह जगह है जहां सत्य सम्राट लड़ते हैं। रुद्रांश का दिल हिल गया। ये प्रकाश बाधाएं युद्ध प्लेटफार्मों की तरह थीं। वे 2 विश्वनगर के साधकों के लिए लड़ने और खुद को प्रशिक्षित करने के लिए जगहें थीं। प्रकाश ढाल एक गठन से बना था और मजबूत और अविनाशी था। कोई भी लड़ाई में अपनी शक्ति को जितना चाहे उतना खोल सकता था। आखिरकार 2 विश्वनगर के बाहर युद्ध के मैदान पर प्रशिक्षण लेना बहुत खतरनाक था। एक गलती उसकी जान ले सकती थी। इसलिए कई लोग खुद को प्रशिक्षित करने के लिए यहाँ लड़ते और मारते थे। बेशक प्रभाव निश्चित रूप से युद्ध के मैदान जितना अच्छा नहीं था, क्योंकि यहाँ दूसरे पक्ष को मारना असंभव था।
ज़्यादा से ज़्यादा वे गंभीर रूप से घायल हो सकते थे। रुद्रांश, ये रुद्रांश है। जैसे ही रुद्रांश आया, कई लोगों ने उसे पहचान लिया और हंगामा मच गया। कई लोगों के चेहरे बदल गए। क्या ऐसा हो सकता है कि रुद्रांश हमला करने वाला हो? सत्य सम्राट क्षेत्र में कौन उसका मुकाबला कर सकता था? 5 साल पहले रुद्रांश पहले ही 18वीं रैंक के सत्य सम्राट को आसानी से मार सकता था। अब जब 5 साल बीत चुके थे तो रुद्रांश और भी अथाह हो गया होगा। हालांकि रुद्रांश का हमला करने का कोई इरादा नहीं था। उसे सत्य सम्राट क्षेत्र में कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि यह उसके लिए किसी काम का नहीं था। रुद्रांश ने थोड़ी देर देखा और एक और प्रकाश ढाल की ओर चला गया। ये प्रकाश बाधा पिछली वाली से 10 गुना अधिक बड़ी थी। प्रकाश बह रहा था और एक धातु की चमक के साथ टिमटिमा रहा था। अंदर 2 आकृतियां लगातार एक दूसरे से टकरा रही थीं। भयानक गड़गड़ाहट ने लोगों के दिलों को हिला दिया। ऊर्जा चारों दिशाओं में निकल गई, लेकिन इसे प्रकाश ढाल द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया था। प्रकाश ढाल हिलती रही, लेकिन टूटी नहीं। महान सम्राट, रुद्रांश की आंखें चमक उठीं। प्रकाश बाधा के भीतर लड़ने वाले महान सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। प्रकाश बाधा के चारों ओर भी कुछ लोग देख रहे थे, लेकिन संख्या बहुत कम थी। स्वर्ग क्षेत्र में कई सत्य सम्राट थे जो शून्य सम्राटों से कम नहीं थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि शून्य सम्राट क्षेत्र से सत्य सम्राट क्षेत्र में प्रवेश करना विशेष रूप से कठिन नहीं था। जब तक उसके पास 3 प्रकार के नियम हो, दूसरे क्षेत्र तक पहुंच जाए और उसकी साधना 7 तारा शून्य सम्राट क्षेत्र के शिखर तक पहुंच जाए, वह एक सफलता हासिल करने में सक्षम होगा। जब तक किसी की प्रतिभा बहुत खराब नहीं थी, तब तक लंबे समय के बाद सफलता प्राप्त करना मुश्किल नहीं होगा। हालांकि महान सम्राट क्षेत्र में प्रवेश करना ऐसी चीज नहीं थी जिसे सहा जा सके। महान सम्राट क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए किसी के पास 9 प्रकार के नियम होने चाहिए और तीसरे क्षेत्र तक पहुंचना चाहिए। कम से कम उनमें से एक राजा मार्ग नियम होना चाहिए। जो लोग पर्याप्त प्रतिभाशाली नहीं थे, वे अपने पूरे जीवन में इस स्तर तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि उसने 9 प्रकार के नियमात्मक कानूनों के साथ एक महान मार्ग को समझा था। शायद 100 सत्य सम्राटों में से एक भी महान सम्राट न हो। एक महान सम्राट को स्वर्ग क्षेत्र में प्रथम श्रेणी का विशेषज्ञ माना जाता था। वह जहां भी जाता उसका सम्मान होता, इसलिए यहाँ महान सम्राटों का दुर्लभ होना सामान्य था। रुद्रांश, जब उन्होंने रुद्रांश को करीब आते देखा तो महान सम्राटों की आंखें चमकीं। क्या ऐसा हो सकता है कि रुद्रांश महान सम्राट के साथ अभ्यास करना चाहता हो? न केवल महान सम्राटों ने ऐसा सोचा, बल्कि पहले के सत्य सम्राटों ने भी ऐसा ही सोचा। रुद्रांश सम्राट युद्ध के मैदान में गया। क्या वह सम्राट के साथ अभ्यास करना चाहता है? सत्य सम्राट क्षेत्र में किसी ने विस्मय से कहा, यह असंभव है। एक सत्य सम्राट और एक महान सम्राट के बीच का अंतर बहुत बड़ा है। भले ही रुद्रांश आसानी से 18वीं रैंक के सत्य सम्राट को मार सकता हो, महान सम्राट से लड़ना मुश्किल है। इतिहास में कोई भी कभी भी एक सत्य सम्राट की साधना के साथ एक महान सम्राट से लड़ने में सक्षम नहीं रहा है। चलो चलकर देखते हैं। कई सत्य सम्राट युद्ध की ओर उड़ रहे थे। यहाँ तक कि दूर शून्य सम्राटों के बीच की लड़ाई भी सतर्क हो गई थी। कई शून्य सम्राट भी दूर से देखने के लिए उड़ गए। रुद्रांश ने बात नहीं की। उसने प्रकाश ढाल के अंदर के 2 लोगों को घूर कर देखा। प्रकाश ढाल के अंदर के 2 लोग 2 तारा महान सम्राट होने चाहिए और उनकी लड़ाई बेहद तीव्र थी। धमाका धमाका, उन दोनों ने महान मार्ग की शक्ति को नियंत्रित किया और उस पर बमबारी करना जारी रखा, जिससे भयानक हमले विकसित हुए। जल्द ही दोनों बराबर थे और न तो कोई जीत सका। यह एक ड्रॉ था और उन्हें प्रकाश ढाल से बाहर निकाल दिया गया। रुद्रांश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे यह मत बताना कि तुम लड़ने के लिए एक महान सम्राट की तलाश कर रहे हो। इस क्षण एक आवाज सुनाई दी। एक हट्टा कट्टा मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति आगे बढ़ा। बुरा नहीं, रुद्रांश ने सिर हिलाया और कुछ नहीं छिपाया। वह लड़ने के लिए एक महान सम्राट को खोजने और अपनी युद्ध शक्ति का परीक्षण करने आया था। कई लोग चौंक गए। रुद्रांश वास्तव में एक महान सम्राट से लड़ना चाहता था। वह इतना आत्मविश्वासी था। एक सत्य सम्राट एक महान सम्राट से लड़ रहा है। ही, मैंने कभी ऐसा नहीं सुना। क्या तुम बहुत अभिमानी नहीं हो रहे हो? मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने उपहास किया और एक उपहासपूर्ण अभिव्यक्ति प्रकट की। रुद्रांश ने अपनी आंखें थोड़ी सिकुड़ीं। इस व्यक्ति ने आते ही उसका मजाक उड़ाया। ऐसा लगा जैसे वह उससे बहुत नाखुश था। ये किस शक्ति से हैं? रुद्रांश ने अपने दिल में सोचा। तुम्हारा साधना स्तर क्या है? रुद्रांश ने पूछा। 1 तारा महान सम्राट, मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने उत्तर दिया। ठीक है, तो तुम ही हो। मैं अब तुम्हें चुनौती देता हूँ। अंदर आओ और लड़ो। रुद्रांश बहुत सीधा था। उसने सीधे दूसरे पक्ष को चुनौती दी। इसके साथ उसने प्रकाश ढाल में कदम रखा। यदि कोई बाहर से प्रवेश करता है तो प्रकाश ढाल को थोड़ी सी भी प्रतिक्रिया नहीं होती। हालांकि अगर अंदर कोई शक्ति होती तो प्रकाश ढाल एक मजबूत रक्षा उत्पन्न करता।
ये देखकर कि रुद्रांश ने वास्तव में उसे चुनौती दी, मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। सभी, रुद्रांश बहुत अभिमानी था और उसने मुझे पहले चुनौती दी। मैंने कमजोर या मजबूत को धमकाया नहीं, मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने एक उत्साहित अभिव्यक्ति के साथ कहा। शुरुआत में वह रुद्रांश को चुनौती देने के लिए एक कारण खोजना चाहता था। उसे उम्मीद नहीं थी कि रुद्रांश उसे पहले चुनौती देगा। ये बिल्कुल वही था जो वह चाहता था। भले ही वह सिर्फ एक तारा महान सम्राट था और उसने एक साधारण महान मार्ग को समझा था, उसे विश्वास था कि वह रुद्रांश को आसानी से दबा सकता है। एक महान सम्राट वह नहीं था जिसकी तुलना एक सत्य सम्राट से की जा सके। शीर्ष स्वर्ग की प्रतिभाएं जिन्होंने एक सर्वोच्च कानून 8 राजा मार्ग कानूनों में महारत हासिल की और उन्हें तीसरे स्तर तक साधना की, उनके पास केवल 18वीं रैंक के सत्य सम्राट की युद्ध शक्ति थी। यहाँ तक कि सबसे कमजोर महान सम्राट भी 18वीं रैंक के सत्य सम्राट से बहुत मजबूत था। एक सत्य सम्राट एक महान सम्राट का मुकाबला नहीं कर सकता। ये सच था। उंगली से बाएं ओर इशारा। भीड़ चकित थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि रुद्रांश वास्तव में एक महान सम्राट को चुनौती देगा। इसके अलावा वह पहल कर रहा था। एक सत्य सम्राट का एक महान सम्राट से लड़ना, ये दुनिया को चौंकाने के लिए काफी था। धड़ाम, मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने एक कदम आगे बढ़ाया और प्रकाश ढाल में कदम रखा, रुद्रांश के विपरीत खड़ा हो गया। तुम्हें क्या लगता है, रुद्रांश या लालन मोह में से कौन जीतेगा? बाहर कुछ लोगों ने धीमी आवाज में चर्चा शुरू कर दी। मुझे लगता है कि लालन मोह निश्चित रूप से जीतेगा। हालांकि रुद्रांश की युद्ध शक्ति मजबूत है और वह 5 साल पहले 18वीं रैंक के सत्य सम्राट को आसानी से मार सकता था। एक सत्य सम्राट और एक महान सम्राट के बीच का अंतर बहुत बड़ा है। मैंने कभी नहीं सुना कि कोई सत्य सम्राट एक महान सम्राट से लड़ सके। यहाँ तक कि सबसे मजबूत सत्य सम्राट भी सबसे कमजोर महान सम्राट का मुकाबला नहीं कर सकता। ये सही है, रुद्रांश निश्चित रूप से उसका मुकाबला नहीं कर सकता। मेरा अनुमान है कि रुद्रांश 20 चालों के भीतर हार जाएगा। 20 चालें। अगर रुद्रांश ने पिछले 5 वर्षों में ज़्यादा प्रगति नहीं की है, तो मुझे नहीं लगता कि वह 10 चालों का भी सामना कर पाएगा। कई लोग चर्चा कर रहे थे, लेकिन किसी को नहीं लगा कि रुद्रांश महान सम्राट से लड़ सकता है। उनके बीच का अंतर बहुत बड़ा था। लालन मोह, ऐसा लगता है कि तुम लालन परिवार से हो, रुद्रांश ने उदासीनता से कहा, उसकी आंखों में एक ठंडी चमक कौंधी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जैसे ही वह यहाँ आया, लालन मोह ने उसका मजाक उड़ाया। पता चला कि वह लालन परिवार से था। ये सही है, रुद्रांश, तुम सच में अभिमानी हो। हालांकि मैं तुम्हें यहाँ मार नहीं सकता, लेकिन अगर मैं तुम्हारा अपमान करता हूँ तो कोई कुछ नहीं कहेगा। लालन मोह ने द्वेषपूर्ण ढंग से कहा। ओह, सच में? देखते हैं कि क्या तुम में ऐसा करने की क्षमता है। रुद्रांश हल्का मुस्कुराया। तो मुझे देखने दो कि तुम में स्वर्ग क्षेत्र के नंबर 1 गौरव क्या है, लालन मोह ने ठंडे स्वर में कहा। फिर एक जोर के धमाके के साथ लालन मोह की आकृति एक चौंकाने वाली गति से रुद्रांश की ओर दौड़ी। उसने ताई पर्वत की शक्ति के साथ रुद्रांश पर एक मुक्का मारा। इस क्षण रुद्रांश ने अपनी आंखें सिकुड़ीं। उसके शारीरिक बल की शक्ति और दुनिया की शक्ति बाहर निकली। बज़ज़, रुद्रांश ने अपनी हथेली से वार किया। उसकी हथेली पर 6 प्रकार की चमक थी, जिसमें 6 प्रकार के नियम समाहित थे। अव्यवस्था नियम, मृत्यु नियम, भक्षण नियम, लोहार नियम, श्रृंखला नियम और गोली नियम। यह एक पवित्र कला थी। रुद्रांश ने प्राचीन चैतन्य सूत्र का उन्नत संस्करण प्राप्त किया था। इसमें कई अलौकिक क्षमताएं दर्ज थीं और इसमें कई प्रकार के नियम शामिल थे। एक हथेली तकनीक में 9 प्रकार के नियमात्मक कानून शामिल थे। यह अव्यवस्था दिव्य हथेली का एक विकसित संस्करण था। हालांकि रुद्रांश ने 9 प्रकार के नियमों में से केवल 4 की ही साधना की थी। इन वर्षों में रुद्रांश ने उनमें मृत्यु नियम और अन्य नियमों को एकीकृत करके सुधार किए थे। ये रुद्रांश की अद्वितीय दिव्य शक्ति बन गई थी और इसकी शक्ति और भी चौंकाने वाली थी। रुद्रांश इस तरह की दिव्य शक्ति का प्रयोग कर रहा था। बूम! रुद्रांश की हथेली और लालन मोह की मुट्ठी एक बहरे करने वाले धमाके के साथ टकराए। उनकी हथेलियों और मुट्ठी के टकराव से एक भयानक बल चारों दिशाओं में निकल गया। इसने प्रकाश ढाल को मारा, लेकिन अवरुद्ध हो गया। धड़ाम धड़ाम, उनके शरीर कांप उठे और वे दोनों एक दर्जन कदम पीछे हट गए। जिस जमीन पर उन्होंने कदम रखा वह फट गई। क्या? सभी की आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। पहली ही चाल में रुद्रांश लालन मोह के हमले को रोकने में कामयाब रहा। वे दोनों बराबर थे। ये कैसे संभव था? लालन मोह ने अभी तक अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है। वह सिर्फ परीक्षण कर रहा है। एक महान सम्राट बोला। एक महान सम्राट को वास्तव में एक सत्य सम्राट द्वारा पीछे धकेल दिया गया था। ये बेहद शर्मनाक था, यहाँ तक कि अन्य महान सम्राटों को भी शर्म महसूस हुई। प्रकाश बाधा के भीतर लालन मोह क्रोधित था। उसे वास्तव में एक सत्य सम्राट द्वारा पीछे धकेल दिया गया था। एक महान सम्राट का एक सत्य सम्राट द्वारा पीछे धकेला जाना पहले कभी नहीं हुआ था।
रुद्रांश, तुमने मुझे सफलतापूर्वक गुस्सा दिलाया है। मारो। लालन मोह दहाड़ा और एक तोप के गोले की तरह रुद्रांश की ओर लपका। वह दोनों मुट्ठियों से लगातार मुक्के मार रहा था। उसकी मुट्ठियां रुद्रांश तक पहुंचने से पहले ही एक भयानक दबाव उस पर पड़ रहा था। वह महान मार्ग का दबाव था। महान सम्राट महान मार्गों को नियंत्रित कर सकते थे और चौंकाने वाली रूप से शक्तिशाली बनने के लिए महान मार्गों की शक्ति उधार ले सकते थे। महान मार्ग एक गहरा अर्थ था जो नियमों से भी अधिक मजबूत था। यह अत्यंत शक्तिशाली था। रुद्रांश बिल्कुल भी डरा नहीं था। उसने हमले का मुकाबला करने के लिए अपनी हथेली लहराई। इस बार रुद्रांश की हथेली में एक और नियम था। 7 प्रकार के नियम थे। धड़ाम धड़ाम, वे दोनों लगातार टकराए और पलक झपकते ही उन्होंने दर्जनों चालों का आदान प्रदान कर लिया था। विजेता का निर्धारण करना अभी भी मुश्किल था। एक महान मार्ग की शक्ति वास्तव में अद्भुत है। लड़ाई के बीच में रुद्रांश अंदर ही अंदर चौंक गया। रुद्रांश की वर्तमान दिव्य शक्ति में 7 प्रकार के नियम शामिल थे। हालांकि दूसरे पक्ष के महान मार्ग की बमबारी के तहत यह आसन खतरे में था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे इसे भेद दिया जाएगा और फाड़ दिया जाएगा। अगर रुद्रांश की शारीरिक शक्ति बेहद मजबूत नहीं होती और इस कमी को पूरा नहीं करती तो वह दूसरे पक्ष से लड़ने में सक्षम नहीं हो पाता। वे दोनों गति से लड़े, लगातार एक दूसरे से टकराते रहे। भयानक बल ने प्रकाश ढाल पर बमबारी की जिससे वह हिंसक रूप से हिल गया। धिक्कार है। लालन मोह गुस्से में दहाड़ा। उसने इतनी सारी चालें चली थीं लेकिन वह रुद्रांश को नीचे नहीं गिरा सका। उसे लगा कि उसने अपना चेहरा खो दिया है। अगर वह आज रुद्रांश को नहीं हरा सका तो वह निश्चित रूप से महान सम्राटों के बीच हंसी का पात्र बन जाएगा। इसके विपरीत उसने रुद्रांश को अपना लक्ष्य हासिल करने में मदद की थी और उसकी प्रतिष्ठा बढ़ा दी थी। दहाड़। अचानक लालन मोह के शरीर ने एक बहरा करने वाली दहाड़ निकाली और उसके सिर के ऊपर एक विशाल सिंह दिखाई दिया। यह एक सुनहला सिंह था जिसकी सुनहरी रोएं जीवन के साथ चमक रहे थे। यह असाधारण रूप से राजसी था। यह एक असली सिंह नहीं था बल्कि महान मार्ग से बनी एक दिव्य कला थी। ये सिंह लालन मोह से ढका हुआ था और लालन मोह सिंह के केंद्र में था, मानो वह एक सुनहला सिंह बन गया हो। दहाड़। सुनहले सिंह ने दहाड़ लगाई और रुद्रांश पर झपटा। तुमने आखिरकार अपनी अंतिम चाल का इस्तेमाल किया। रुद्रांश की आंखें सिकुड़ गईं। इस क्षण रुद्रांश की हथेली से 9 अलग अलग दीप्तियां निकलीं। उसने सभी 9 प्रकार के नियमों का इस्तेमाल किया। इस दिव्य शक्ति तकनीक की शक्ति अनंत ड्रैगन भाले से कम नहीं थी। ये करीबी मुकाबले के लिए सबसे उपयुक्त थी। बज़ज़। रुद्रांश की आकृति भी बाहर निकल पड़ी। उसने अपनी हथेली से वार किया और शून्य टूट गया जिससे एक अंधेरा शून्य प्रकट हुआ। उसकी हथेली अंतरिक्ष से गुजरती हुई दिखाई दी और बाहर निकल पड़ी। जहां तक लालन मोह की बात है, उसने सिंह का एक पंजा लहराया और रुद्रांश पर वार किया। धड़ाम। वे दोनों एक बार फिर टकराए। इस बार धमाका और भी तीव्र था और एक भयानक बल शुरू हुआ। हालांकि परिणाम ये था कि वे दोनों अभी भी बराबर थे और उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। असंभव। लालन मोह ने अविश्वास में दहाड़ा। उसने पहले ही अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर लिया था लेकिन वह रुद्रांश को नीचे नहीं गिरा सका। वह चौंक गया था। वह गुस्से में दहाड़ा और रुद्रांश पर झपट पड़ा। वे दोनों जमकर लड़े। प्रकाश बाधा के बाहर लड़ाई देख रहे लोग भी समान रूप से स्तब्ध और चकित थे। हे भगवान, रुद्रांश वास्तव में लालन मोह से लड़ सकता है और बिल्कुल भी नुकसान में नहीं है। ये बहुत भयानक है। वह सिर्फ एक सत्य सम्राट है लेकिन वह इतना मजबूत है। ये कैसे संभव है? क्या हो रहा है? वह भी एक सत्य सम्राट है लेकिन दूसरे सत्य सम्राट उसके एक भी वार का सामना नहीं कर सकते। कई लोग इस पर विश्वास नहीं कर सके। एक सत्य सम्राट एक महान सम्राट का मुकाबला नहीं कर सकता था। ये सच था, लेकिन अब सच टूट गया था। एक सत्य सम्राट के रूप में रुद्रांश का साधना आधार एक महान सम्राट से कम नहीं था। असामान्य। जैसा कि अपेक्षित था, वह एक असामान्य प्राणी था जो कई कानूनों के साथ संत सम्राट बन गया था। उसे सामान्य ज्ञान से नहीं मापा जा सकता। अंत में हर कोई खुद को इस तरह से ही दिलासा दे सका। पलक झपकते ही दोनों ने दर्जनों चालों का आदान प्रदान किया, लेकिन विजेता का निर्धारण करना अभी भी मुश्किल था। महान सम्राट वास्तव में असाधारण है। लालन मोह ने जिस महान मार्ग को समझा, वह केवल एक साधारण महान मार्ग होना चाहिए, लेकिन यह इतना शक्तिशाली है। मुझे आश्चर्य है कि सबसे मजबूत महान मार्ग कितना शक्तिशाली होगा। रुद्रांश का मन तरह तरह के विचारों से भरा था। महान मार्ग 2 प्रकार के थे। सत्य सम्राट क्षेत्र में, जिन्होंने एक परम नियम को नहीं समझा था और केवल एक राजा दाव कानून और साधारण कानूनों से एक महान मार्ग विकसित किया था, वे साधारण महान मार्ग थे। जिन्होंने परम कानूनों को समझा, वे एक प्रकार के परम नियम और अन्य सभी राजा दाव कानूनों से विकसित महान मार्ग थे। उन्हें परम महान मार्ग कहा जाता था। समान स्तर के लोगों में सबसे मजबूत महान मार्ग साधारण महान मार्गों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली था। लालन मोह ने केवल एक साधारण महान मार्ग को समझा था और वह एक तारा महान सम्राट था।
उसे निश्चित रूप से महान सम्राटों के बीच कमजोर माना जाता था। अगर यह एक तारा महान सम्राट होता जिसने सबसे मजबूत महान मार्ग को समझा होता, तो रुद्रांश के लिए उसे हराना सबसे अधिक संभावना मुश्किल होता। तो चलो अपनी रणनीति बदलते हैं। रुद्रांश की आंखों में एक चमक आई। उसने अचानक अपने हमले को एक पूर्ण शक्ति हमले में बदल दिया, पूरी तरह से रक्षा की उपेक्षा की। यह एक हताश लड़ाई थी। रुद्रांश का हमला बदला और तेजी से बढ़ा, पल भर में लालन मोह को दबा दिया। धिक्कार है, तुम रक्षा की परवाह नहीं करते। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डरता हूँ? मारो! लालन मोह दहाड़ा। उसने भी रक्षा छोड़ दी और अपनी पूरी ताकत से हमला किया। आमतौर पर जब लोग एक दूसरे के खिलाफ लड़ते थे तो वे रक्षा के लिए अपनी कुछ ताकत बचाते थे। अब जब वे पूरी तरह से हमला करने जा रहे थे तो उन दोनों को तुरंत मारा गया। धड़ाम धड़ाम! लालन मोह का मुक्का रुद्रांश के कंधे पर लगा और रुद्रांश की हथेली ने भी लालन मोह के कंधे पर वार किया। वे दोनों कांप उठे और पीछे हट गए। अंतर यह था कि रुद्रांश के कंधे पर एक खरोंच थी, हालांकि खून की एक बूंद भी नहीं निकली। घाव तेजी से ठीक हो रहा था। जहां तक लालन मोह की बात है, वह बहुत बुरी स्थिति में था। ऐसा लगा जैसे उसके कंधे को एक युद्ध की तलवार से काट दिया गया हो, जिससे उसकी एक बांह लगभग कट गई हो। एक गहरा घाव प्रकट हुआ था और खून बह रहा था। यहाँ तक कि उसकी हड्डियां भी टूट गई थीं। लालन मोह का चेहरा थोड़ा पीला था। हालांकि महान सम्राट की ठीक होने की क्षमता भी बेहद चौंकाने वाली थी, लेकिन इसकी तुलना रुद्रांश से नहीं की जा सकती थी। मारो! रुद्रांश ने लालन मोह को ठीक होने का कोई समय नहीं दिया और एक और हमला किया। लालन मोह घायल था और उसके लिए अपनी एक बांह को हिलाना लगभग असंभव था। उसकी युद्ध शक्ति बहुत कम हो गई थी और वह पूरी तरह से नुकसान में था। वह रुद्रांश का मुकाबला नहीं कर सका। धड़ाम धड़ाम! इसके बाद लालन मोह को रुद्रांश ने लगातार मारा और खून के बड़े घूंट थूक दिए। हालांकि वह रुद्रांश को मारने में कामयाब रहा, लेकिन रुद्रांश गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ और उसकी युद्ध शक्ति प्रभावित नहीं हुई। अविनाशी प्राचीन ग्रंथ! लालन मोह दहाड़ा, अत्यंत अनिच्छुक। वह जानता था कि रुद्रांश ने अविनाशी प्राचीन ग्रंथ का इस्तेमाल किया था और घायल होने से नहीं डरता था। धड़ाम! रुद्रांश ने अवसर का फायदा उठाया और लालन मोह के चेहरे पर एक हथेली मारी। लालन मोह चीखा और उसका शरीर हवा में उड़ गया। खून उसके दांतों के साथ उड़ गया और उसने प्रकाश ढाल को मारा। लालन मोह का दिमाग बज रहा था, वह पूरी तरह से स्तब्ध था। रुद्रांश ऐसे अवसर को जाने नहीं देगा। वह भागा और लालन मोह के चेहरे और शरीर पर मुके और लात मारी। लालन मोह एक रेत की बोरी की तरह था। उस पर तुरंत रुद्रांश ने दर्जनों चालों से बमबारी की। कुछ दर्जन चालों के बाद लालन मोह बाहर उड़ गया और जमीन पर गिर गया। वह खून से लथपथ था और लगातार कांप रहा था। हिस हिस! सदमे की सांसें सुनी जा सकती थीं। प्रकाश बाधा के बाहर, चाहे वह शून्य सम्राट हो, सत्य सम्राट हो या महान सम्राट हो, सभी इतने सदमे में थे कि उनके मुंह खुले रह गए थे। एक महान सम्राट को एक युवा सत्य सम्राट ने हरा दिया था। इसके अलावा वह इतनी बुरी तरह से हार गया था। उसका इतनी बुरी तरह से अपमान किया गया था कि उसकी माँ भी उसे पहचान नहीं पाए। ये वास्तव में दुखद था। कहने की जरूरत नहीं है, लालन मोह निश्चित रूप से हंसी का पात्र बन जाएगा और रुद्रांश की प्रतिष्ठा चरम पर पहुंच जाएगी। एक सत्य सम्राट ने एक महान सम्राट को हरा दिया था। इसने पूरी तरह से सच्चाई को तोड़ दिया था और एक चमत्कार बनाया था। हा, बुरा नहीं, आज मुझे बहुत मजा आया। रुद्रांश हंसा। उसने मूल रूप से अपनी खुद की युद्ध शक्ति का पता लगा लिया था। बेशक, अगर उसने अविनाशी प्राचीन ग्रंथ का इस्तेमाल किया और अपनी पूरी ताकत से लड़ा, तो वह अपने प्रतिद्वंद्वी को दबाने में सक्षम होगा। उसे सबसे शक्तिशाली महान मार्ग को समझने वाले एक तारा महान सम्राट के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होना चाहिए। इस लड़ाई में उसका मुख्य उद्देश्य अपनी क्षमताओं का परीक्षण करना था। अब जब परीक्षण समाप्त हो गया था तो रुद्रांश ने जाने का फैसला किया। लालन मोह का दिमाग शुरू में साफ था। हालांकि रुद्रांश की बातें सुनकर वह इतना गुस्सा हुआ कि उसने एक मुंह खून थूक दिया। वह दहाड़ा और बेहोश हो गया। मैं चक्कर खा रहा हूँ। रुद्रांश ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। फिर उसने एक कदम आगे बढ़ाया और प्रकाश ढाल से बाहर निकल गया। जब अन्य लोगों ने रुद्रांश को बाहर आते देखा तो उन्होंने स्वचालित रूप से उसके लिए रास्ता बना दिया। यह एक अदृश्य बल था। रुद्रांश इतना छोटा था, लेकिन उसकी युद्ध शक्ति पहले ही महान सम्राट क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी थी। कुछ ही वर्षों में वह और भी प्रभावशाली होगा और निश्चित रूप से एक अजेय अधिपति बन जाएगा। रुद्रांश उस जगह से चला गया और अपने निवास पर लौट आया। एक विचार के साथ उसकी आत्मा छोटी दुनिया में प्रकट हुई। यह एक पहाड़ की चोटी पर दिखाई दिया और दूर तक देखा। वर्तमान छोटी दुनिया का दायरा 6 लाख मील का था और यह असीम रूप से विशाल थी। इसके अलावा रुद्रांश ने छोटी दुनिया में कई आध्यात्मिक और पवित्र जड़ी बूटियां लगाई थीं। उसने विभिन्न पौधों के बीज भी बिखेर दिए थे। अब छोटी दुनिया में कई जगहें थीं जो हरी घास और फूलों से ढकी हुई थीं।
कुछ जगहों पर छोटे पेड़ भी थे। यह अभी बहुत पुराना नहीं था और कोई बड़े पेड़ नहीं थे। इसी तरह कोई जानवर या राक्षसी जानवर नहीं थे। हालांकि छोटी दुनिया बाहर की दुनिया के समान होती जा रही थी। रुद्रांश ने भविष्य में कुछ जानवरों, राक्षसी जानवरों और इसी तरह की चीज़ों को अंदर जाने देने की योजना बनाई। इस तरह यह बाहर की दुनिया से अलग नहीं होगा। बेशक, हालांकि रुद्रांश की साधना का स्तर बहुत तेजी से सुधरा था, फिर भी एक बड़ा क्षेत्र था जो मृत रूप से शांत और बेजान था। इसके लिए छोटी दुनिया में वनस्पति को धीरे धीरे बढ़ने के लिए समय चाहिए था। एक विचार के साथ रुद्रांश मार्ग समझ प्राचीन वृक्ष के पास आया। मार्ग समझ प्राचीन वृक्ष एक मैदान पर लगाया गया था। यह अब 500 मीटर ऊंचा था। ये सब 5 रंग की मिट्टी के कारण था। 500 मीटर ऊंचा मार्ग समझ प्राचीन वृक्ष आकाश में शूट हुआ। इसका तना बेहद मोटा था और इसकी शाखाओं के बीच एक महान मार्ग था। यहाँ साधना करने से नियमात्मक कानूनों को समझने की गति में बहुत वृद्धि होगी। प्राचीन मार्शल वृक्ष के केंद्र के रूप में मैदान हरी घास और ताजे फूलों से ढका हुआ था। फूलों की सुगंध नाक में घुस रही थी। यह मुख्य रूप से 5 रंग की मिट्टी के कारण था कि इस क्षेत्र में वनस्पति विशेष रूप से मजबूत थी। कई आध्यात्मिक और पवित्र दवाइयाँ भी थीं जिनकी खुशबू अच्छी थी। रुद्रांश मार्ग समझ प्राचीन वृक्ष के नीचे पालथी मारकर बैठा चुपचाप साधना कर रहा था। खबर कि रुद्रांश ने लालन मोह को हरा दिया था आग की तरह फैल रही थी। जिस किसी ने भी खबर सुनी वह पहले चौंक गया, फिर खुशी हुई, सदमा लगा, ईर्ष्या हुई और गुस्सा आया। सभी प्रकार की अभिव्यक्तियां और भावनाएं थीं। रुद्रांश ने ताइकिंग स्वर्ग क्षेत्र की विशाल भूमि में एक और लहर पैदा कर दी थी। 7 दिन पलक झपकते ही बीत गए। इस दिन स्थिर ब्रह्मांड दिव्य सम्राट रुद्रांश के निवास पर आए। स्थिर ब्रह्मांड दिव्य सम्राट ने अपनी आभा नहीं छिपाई। रुद्रांश ने उनके आते ही उनके आगमन को महसूस किया। रुद्रांश ने अपनी साधना समाप्त की और स्थिर ब्रह्मांड दिव्य सम्राट से मिले। वरिष्ठ स्थिर ब्रह्मांड, क्या मैं जान सकता हूं कि आप रुद्रांश की तलाश क्यों कर रहे हैं? रुद्रांश ने मुस्कुराते हुए कहा, रुद्रांश, मैंने सुना है कि तुमने लालन मोह को हरा दिया, इसलिए मैं देखने आया हूं। हा, तुम वास्तव में अद्भुत हो। यहां तक कि मैं भी चौंक गया। स्थिर ब्रह्मांड दिव्य सम्राट ने मुस्कुराते हुए कहा, यमी फेस। रुद्रांश के साहस और शक्ति की गाथा सुनकर स्थिर ब्रह्मांड दिव्य सम्राट आनंदित हुए। रुद्रांश, जो मूल महाद्वीप से आया था, उसके साथ उनका गहरा संबंध था। रुद्रांश की उपलब्धियां देखकर उन्हें इतनी खुशी हुई जितनी अपनी कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करने पर भी नहीं होती। रुद्रांश, तुम्हारी वर्तमान युद्ध शक्ति को देखते हुए मुझे डर है कि 2 विश्वनगर में प्रशिक्षण बहुत प्रभावी नहीं होगा। स्थिर ब्रह्मांड दिव्य सम्राट ने कहा, मैं कुछ समय के लिए साधना करने और अपनी साधना को सत्य सम्राट के शिखर तक बढ़ाने की योजना बना रहा हूँ। फिर अनुभव प्राप्त करने के लिए मैं सम्राटों के युद्ध क्षेत्र में जाऊंगा। रुद्रांश ने कहा, सम्राटों के युद्ध क्षेत्र? अगर हम अभी जाते हैं तो मुझे डर है कि इसका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। स्थिर ब्रह्मांड दिव्य सम्राट ने कहा, कोई प्रभाव नहीं। रुद्रांश चकित रह गया। क्या महान सम्राटों के युद्ध क्षेत्र में दोनों पक्षों के कई महान सम्राट लड़ते और खुद को मजबूत नहीं करते थे? अब महान सम्राटों के युद्ध क्षेत्र में कोई नहीं बचा है। दोनों पक्षों के महान सम्राट शून्य शक्ति द्वीप पर चले गए हैं। स्थिर ब्रह्मांड दिव्य सम्राट ने कहा, शून्य शक्ति द्वीप? रुद्रांश हैरान था। उसने पहली बार यह नाम सुना था। ये सही है। शून्य शक्ति द्वीप एक रहस्यमय स्थान है जिसकी खोज कुछ साल पहले हुई थी। यह शाश्वत शून्य में स्थित है और इसमें अनगिनत खजाने हैं। अब महान सम्राट क्षेत्र के कई पात्र शून्य शक्ति द्वीप में प्रवेश कर चुके हैं। स्थिर ब्रह्मांड दिव्य सम्राट ने समझाया, क्या बाहरी लोग भी प्रवेश कर सकते हैं? रुद्रांश ने पूछा, ये सही है। वह द्वीप शून्य में स्थित है और शाश्वत रूप से निलंबित है। दोनों पक्ष वहां पहुंच सकते हैं। इसमें अनगिनत खजाने हैं, सभी प्रकार की स्वर्गीय सामग्री और सांसारिक खजाने, अराजकता रत्न, आदिम अराजकता रत्न, सर्वोच्च श्रेणी के कच्चे पत्थर, महान मार्ग के टुकड़े, स्वर्गीय मार्ग के निशान और यहाँ तक कि स्वर्गीय मार्ग के सैनिक भी। स्थिर ब्रह्मांड दिव्य सम्राट की आंखें बोलते समय एक उग्र प्रकाश से चमक उठीं। हमारे पास स्वर्गीय मार्ग के सैनिक भी हैं। रुद्रांश भी चौंक गया। स्वर्गीय मार्ग के सैनिक दिव्य सम्राट हथियार थे और उनमें स्वर्गीय मार्ग समाहित था। एक बार जब दिव्य सम्राट क्षेत्र का कोई पात्र दिव्य सम्राट हथियार को नियंत्रित करता था और अंदर स्वर्गीय मार्ग की शक्ति को सक्रिय करता था तो एक दिव्य सम्राट की युद्ध शक्ति बहुत बढ़ जाती थी। हालांकि दिव्य सम्राट हथियार अत्यंत दुर्लभ थे। दिव्य सम्राट हथियार महान सम्राट हथियारों की तरह नहीं थे। स्वर्गीय संप्रभु महान सम्राट हथियार बना सकते थे और यहाँ तक कि कुछ शक्तिशाली महान संप्रभु भी। हालांकि आकाशीय सम्राट खुद स्वर्गीय मार्ग के सैनिक बनाने में असमर्थ थे। आकाशीय सम्राट केवल स्वर्गीय मार्ग की शक्ति उधार ले सकते थे। उनके लिए स्वर्गीय मार्ग वाले हथियार को बनाना असंभव था। दिव्य सम्राट हथियार केवल सर्वोच्च शक्तिमानों द्वारा बनाए जा सकते थे जिन्होंने आकाशीय सम्राट क्षेत्र को पार कर लिया था।
इसके अलावा कुछ दिव्य सम्राट हथियार जिनमें स्वर्गीय मार्ग होता था, प्रकृति में भी पोषित हो सकते थे, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम थी। वास्तव में अधिकांश आकाशीय सम्राट अभी भी सम्राट स्तर के हथियारों का उपयोग करते थे। एक बार जब एक आकाशीय सम्राट ने आकाशीय सम्राट हथियार को नियंत्रित किया तो उसकी युद्ध शक्ति बढ़ जाएगी। इस प्रकार एक आकाशीय सम्राट हथियार की कीमत आश्चर्यजनक रूप से अधिक थी। रुद्रांश को उम्मीद नहीं थी कि शून्य शक्ति द्वीप में वास्तव में एक आकाशीय सम्राट हथियार समाहित था। ये सही है, और उनमें से निश्चित रूप से बहुत सारे हैं। पिछले कुछ वर्षों में कुछ लोग पहले ही आकाशीय सम्राट हथियार बाहर ला चुके हैं, जिसने एक सनसनी पैदा कर दी थी। स्थिर ब्रह्मांड दिव्य सम्राट की आंखों में आग और भी तेज हो गई। उनके पास आकाशीय सम्राट हथियार नहीं था। उदाहरण के लिए, रुद्रांश के हाथ में आकाशीय सम्राट की तलवार आकाशीय सम्राट हथियार नहीं थी। ये केवल एक महान सम्राट हथियार था और इसमें स्वर्गीय मार्ग नहीं था। क्या आकाशीय सम्राट भी ऐसी खजाने की भूमि से ईर्ष्या नहीं करेंगे? एक महान सम्राट के प्रवेश का क्या मतलब है? रुद्रांश चकित था। शून्य शक्ति द्वीप में एक चौंकाने वाला दबाव है जो स्वर्गीय मार्ग को दबा सकता है। आकाशीय सम्राट बिल्कुल भी प्रवेश नहीं कर सकते हैं। केवल आकाशीय सम्राट स्तर से नीचे के लोग ही प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए यह एक महान संप्रभु के प्रवेश के लिए सबसे उपयुक्त है। स्थिर ब्रह्मांड दिव्य सम्राट ने कहा, क्या यह स्वर्गीय मार्ग को भी दबा सकता है? यह रुद्रांश की आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। इस दुनिया में सबसे ऊंचा क्या था? यह स्वर्गीय मार्ग था। स्वर्गीय मार्ग दुनिया में सभी चीजों को नियंत्रित करता था और दुनिया में सभी चीजें स्वर्गीय मार्ग के संचालन के तहत मौजूद थीं और विकसित हुईं। आकाशीय सम्राट मार्शल आर्ट के शिखर पर था, लेकिन वह केवल स्वर्गीय मार्ग की शक्ति उधार ले सकता था। अब जब रुद्रांश ने सुना कि एक ऐसा दबाव है जो स्वर्गीय मार्ग को दबा सकता है, तो वह स्वाभाविक रूप से चौंक गया। क्या वह आदिम ड्रैगन के स्तर पर हो सकता है? रुद्रांश का दिल धड़क गया और उसने पूर्वज ड्रैगन के बारे में सोचा। दादा ने एक बार कहा था कि पूर्वज ड्रैगन का क्षेत्र आकाशीय सम्राट से परे था और पूरी तरह से अलग क्षेत्र, एक सर्वोच्च क्षेत्र तक पहुंच गया था। कई लोगों ने अनुमान लगाया कि शून्य शक्ति द्वीप दूर अतीत में एक सर्वोच्च हस्ती का एक अनुष्ठान मैदान था जो शाश्वत शून्य में तैर रहा था। वह हस्ती पहले ही स्वर्गीय पद को पार कर चुका था और यहाँ तक कि स्वर्गीय पद भी उसके द्वारा दबाया गया था। इसलिए उसके पास ऐसी भयानक शक्ति थी। ये भी बताता है कि द्वीप पर इतने सारे आकाशीय सम्राट हथियार क्यों हैं। उस तरह का व्यक्ति निश्चित रूप से आकाशीय सम्राट हथियार बना सकता है। स्थिर ब्रह्मांड दिव्य सम्राट ने समझाया। रुद्रांश को गहरा सदमा लगा। ये कल्पना करना मुश्किल था कि ऐसी जगह पर किस तरह के खजाने दिखाई देंगे। मैं तुमसे पूछने आया हूं कि क्या तुम शून्य शक्ति द्वीप पर जाना चाहोगे? हालांकि ये बहुत खतरनाक है। द्वीप पर पहले से ही कुछ खतरनाक जगहें हैं और विदेशी जातियों और स्वर्ग क्षेत्र के महान सम्राटों के साथ ये बहुत खतरनाक है। अगर तुम नहीं जाना चाहते हो तो तुम बस 2 विश्वनगर में साधना कर सकते हो। स्थिर ब्रह्मांड दिव्य सम्राट ने कहा, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। रुद्रांश तुरंत सहमत हो गया। उसकी आंखें दृढ़ थीं। रुद्रांश निश्चित रूप से ऐसे खजाने को नहीं छोड़ेगा। इस पर सभी प्रकार की स्वर्गीय सामग्री और सांसारिक खजाने जैसे अराजकता रत्न, आदिम अराजकता रत्न, महान मार्ग के टुकड़े और इसी तरह के खजाने थे। ये निश्चित रूप से रुद्रांश की साधना में मदद करेंगे। इसके अलावा इस पर प्रशिक्षण और जीवन और मृत्यु की स्थितियों में लड़ना रुद्रांश के लिए और भी फायदेमंद होगा। अगर वह हिमवर्षा तक पहुंचना चाहता था या उससे भी आगे निकलना चाहता था तो वह सामान्य रूप से साधना नहीं कर सकता था। उसे जोखिम उठाना पड़ा। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए व्यवस्था करूंगा। हालांकि तुम्हें एक बात याद रखनी होगी। शून्य शक्ति द्वीप पर ऐसे समय होते हैं जब खतरा स्वर्ग क्षेत्र के लोगों से आएगा। वहां खजाने छीनने की बात आती है तो कोई प्रतिबंध नहीं है और तुम्हारे पक्ष के लोग भी तुम्हारे पक्ष के लोगों पर हमला करेंगे। स्थिर ब्रह्मांड दिव्य सम्राट ने कहा। रुद्रांश ने सिर हिलाया। उसने इतना अनुभव किया था। वह स्वाभाविक रूप से इस बारे में स्पष्ट था। इस अवधि के दौरान अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो। व्यवस्था करने के बाद मैं तुम्हें सूचित करूंगा। स्थिर ब्रह्मांड दिव्य सम्राट बात खत्म करके चले गए। जहां तक रुद्रांश की बात है, वह अपने निवास पर लौट आया और अपनी साधना की दिशा के बारे में सोचने लगा। आगे रुद्रांश ने अपने साधना स्तर को 7 तारा सत्य सम्राट तक बढ़ाने की योजना बनाई। यह उसकी युद्ध शक्ति को बढ़ाने का सबसे तेज तरीका था। एक बार जब उसकी साधना 7 तारा सत्य सम्राट तक पहुंच गई तो वह महान सम्राट क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश कर सकता था। हालांकि रुद्रांश ने इतनी जल्दी महान सम्राट क्षेत्र में प्रवेश करने की योजना नहीं बनाई। एक बार जब वह महान सम्राट क्षेत्र में प्रवेश कर गया तो उसका महान मार्ग तय हो जाएगा। अधिक नियमों को एकीकृत करना मुश्किल होगा। रुद्रांश महत्वाकांक्षी था। वह सभी 10 परम सूत्रों को तीसरे क्षेत्र तक सफलतापूर्वक साधना करना चाहता था और फिर महान सम्राट क्षेत्र में प्रवेश करना चाहता था।
अगर ऐसा होता तो वह नहीं जानता था कि उसका महान मार्ग किस स्तर तक पहुंचेगा। ये कुछ ऐसा था जिसके बारे में आम लोग सोचने की हिम्मत भी नहीं करते थे। हालांकि रुद्रांश इसे करने में पूरी तरह से सक्षम था। थोड़ी देर सोचने के बाद रुद्रांश ने कुछ विश्वमूल के टुकड़े निकाले और अपनी विश्व ऊर्जा बढ़ाने के लिए इसे परिष्कृत करना शुरू कर दिया। उसने अपने कब्जे में सभी अराजकता रत्नों को परिष्कृत कर दिया था। अब वह केवल विश्वमूल और ओरिरॉक्स को अपनी विश्व शक्ति बढ़ाने के लिए परिष्कृत कर सकता था। गति स्वाभाविक रूप से बहुत धीमी थी। हालांकि रुद्रांश का साधना आधार पहले से ही 6 तारा सत्य सम्राट की सीमा पर था। वह 7 तारा सत्य सम्राट बनने से केवल एक कदम दूर था। उसके लिए सफलता हासिल करना मुश्किल नहीं था। रुद्रांश ने 1 महीने का समय बिताया और आखिरकार उसने अड़चन को तोड़ दिया। उसने अपनी साधना को 7 तारा सत्य सम्राट तक बढ़ा दिया। रुद्रांश की युद्ध शक्ति निस्संदेह मजबूत हो गई थी। रुद्रांश ने अपनी साधना को मजबूत करना जारी रखा। कुछ दिनों बाद स्थिर ब्रह्मांड दिव्य सम्राट पहुंचे। सब कुछ व्यवस्थित कर दिया गया है और हम तुरंत निकल सकते हैं। जल्द ही स्थिर ब्रह्मांड दिव्य सम्राट रुद्रांश को अपने साथ ले गए क्योंकि उन्होंने अंतरिक्ष को फाड़ दिया और एक जगह की ओर भागे। 1 घंटे बाद रुद्रांश और समूह एक असीम महासागर पर दिखाई दिए। ये समुद्र ताइकिंग स्वर्ग क्षेत्र का एक आंतरिक समुद्र था। यह विशाल और असीम था। इस समय कुछ लोग पहले से ही इंतजार कर रहे थे। रुद्रांश ने भीड़ पर अपनी निगाह डाली। स्थिर ब्रह्मांड दिव्य सम्राट के अलावा 3 अन्य दिव्य सम्राट थे। 3 दिव्य सम्राटों के अलावा 5 अन्य महान सम्राट थे। 5 महान सम्राटों में से बुजुर्ग और मध्यम आयु वर्ग के पुरुष थे। उनमें से 2 ने रुद्रांश का ध्यान आकर्षित किया क्योंकि वे दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते थे। ये स्पष्ट था कि वे जुड़वां थे। दोनों जुड़वां भाई महान सम्राट क्षेत्र तक पहुंच चुके थे। यह अत्यंत दुर्लभ था। ये स्पष्ट था कि ये महान सम्राट भी शून्य शक्ति द्वीप की ओर जा रहे थे। रुद्रांश की आंखें फिर से समुद्र पर घूम गईं। आगे एक जगह थी जो अत्यंत अस्थिर थी। ये लगातार घूम रहा था और स्थानिक दरारें कभी कभी दिखाई देती थीं। ये वह स्थानिक सुरंग थी जो शून्य शक्ति द्वीप की ओर जाती थी। यहाँ आने के रास्ते में स्थिर ब्रह्मांड दिव्य सम्राट ने पहले ही रुद्रांश को स्थानिक मार्ग के बारे में विस्तार से बता दिया था। वास्तव में 2 विश्वनगर अन्य स्वर्ग क्षेत्रों से ताइकिंग स्वर्ग क्षेत्र में आने का एकमात्र तरीका नहीं था। दूसरे युद्ध क्षेत्र से 2 अन्य मार्ग थे। अन्य छिपे हुए शून्य मार्ग भी थे जो अन्य स्वर्ग क्षेत्रों तक पहुंच सकते थे। कुछ तो बुराई देवता दुनिया जैसी अन्य दुनियाओं तक भी पहुंच सकते थे। हालांकि ये मार्ग आमतौर पर बहुत छोटे, अस्थिर और अराजक होते थे। आमतौर पर एक समय में केवल एक व्यक्ति ही गुजर सकता था और उससे थोड़ा अधिक 2 या 3 लोग फिट हो सकते थे। उससे अधिक नहीं हो सकता था। इसके अलावा ये मार्ग अत्यंत अराजक और खतरनाक थे। यहाँ तक कि महान सम्राट भी उनमें खो सकते थे। केवल आकाशीय सम्राट ही सुरक्षित रूप से गुजर सकते थे। इन मार्गों के प्रवेश द्वार पर स्वर्ग क्षेत्र की तरफ स्वाभाविक रूप से भयानक विशेषज्ञ इसकी रखवाली कर रहे थे। हालांकि उनके अलावा आसपास कुछ भी नहीं था। रुद्रांश को यकीन था कि इस क्षेत्र की रखवाली करने वाला एक भयानक शक्तिमान था। एक बार जब कोई विदेशी जनजाति शक्तिमान मार्ग पार करता तो उसे मार दिया जाता। इसके अलावा इस तरह के मार्ग से आमतौर पर केवल 1, 2 या 3 लोगों को ही गुजरने दिया जाता था। अगर विदेशी जातियों ने आने की हिम्मत की तो उन्हें स्वर्ग क्षेत्र के मास्टर्स द्वारा घेर लिया जाएगा और मार दिया जाएगा। वास्तव में ताइकिंग स्वर्ग क्षेत्र में ऐसे कई मार्ग थे और उन सभी की रखवाली विशेषज्ञों द्वारा की जाती थी ताकि विदेशी जनजाति विशेषज्ञों को अंदर घुसने से रोका जा सके। रुद्रांश, सभी की निगाहें रुद्रांश पर थीं, आश्चर्य से भरी हुई थीं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि रुद्रांश भी शून्य शक्ति द्वीप में प्रवेश करना चाहेगा। स्वर्ग क्षेत्र के लोगों के रूप में मुझे उम्मीद है कि जब आप शून्य शक्ति द्वीप में प्रवेश करेंगे तो आप एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। दिव्य सम्राटों में से एक ने रुद्रांश और बाकी लोगों को देखते हुए कहा। स्वाभाविक रूप से, निश्चित रूप से, महान सम्राटों ने एक के बाद एक सिर हिलाया। रुद्रांश ने भी सिर हिलाया। लगभग समय हो गया है, चलो चलते हैं, एक और महान सम्राट ने कहा। अपने हाथ की एक लहर के साथ ऊर्जा की एक लहर ने जुड़वां भाइयों को घेर लिया। इस क्षण समुद्र के ऊपर का स्थान घूम गया और एक स्थानिक दरार दिखाई दी। दिव्य सम्राट की आकृति चली गई और वह जुड़वां भाइयों के साथ स्थानिक दरार में घुस गया, दृष्टि से गायब हो गया। यह मार्ग एक समय में केवल 3 लोगों को यात्रा करने की अनुमति दे सकता था। बाकी लोग चुपचाप इंतजार करते रहे। थोड़ी देर बाद एक और आकाशीय सम्राट 2 लोगों को एक स्थानिक दरार में ले गया। तीसरा समूह एक आकाशीय सम्राट था और वह महल की पोशाक में एक महिला को एक स्थानिक दरार में ले गया। मौके पर केवल स्थिर ब्रह्मांड दिव्य सम्राट और रुद्रांश ही बचे थे। उन्होंने थोड़ी देर इंतजार किया। रुद्रांश, चलो चलते हैं। स्थिर ब्रह्मांड दिव्य सम्राट ने अपना हाथ लहराया और ऊर्जा की एक लहर ने रुद्रांश को घेर लिया। एक फ्लैश में वह रुद्रांश को एक स्थानिक दरार में ले आया। जैसे ही वे स्थानिक दरार में घुसे, अंतहीन स्थानिक तूफान उनकी ओर बढ़े।
स्थिर ब्रह्मांड दिव्य सम्राट ने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया और स्थानिक तूफान में घुस गए। जल्द ही वे स्थानिक तूफान से गुजरे और एक छोटे शून्य मार्ग पर पहुंचे। ये शून्य मार्ग अत्यंत छोटा था और यह एक समय में अधिकतम 3 लोगों को चलने की अनुमति दे सकता था। यह अराजकता और अंधेरे से घिरा हुआ था और एक शक्तिशाली दबाव उन पर पड़ रहा था। स्थिर ब्रह्मांड दिव्य सम्राट रुद्रांश को एक आश्चर्यजनक गति से अपने साथ ले गए। वे अपने चारों ओर शून्य से उड़ गए। एक अज्ञात समय के बाद आगे का रास्ता अचानक एक मृतंत बन गया, अंधेरे में बदल गया। शून्य मार्ग टूट गया था। स्थिर ब्रह्मांड दिव्य सम्राट रुद्रांश को रुकने के लिए लाए। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और सावधानी से महसूस किया। अचानक स्थिर ब्रह्मांड दिव्य सम्राट रुद्रांश को दाईं ओर ले गए और अंधेरे को तोड़ दिया। थोड़ी देर बाद वे एक और शून्य मार्ग पर पहुंचे। केवल आकाशीय सम्राट क्षेत्र के शक्तिमान ही इसे महसूस कर सकते थे और सही रास्ता खोज सकते थे। अगर यह कोई साधारण व्यक्ति होता, यहाँ तक कि एक महान सम्राट भी, वह शायद अंधेरे शून्य में खो जाता। अगर वह बदकिस्मत होता तो वह कभी बाहर नहीं निकल पाता और हमेशा के लिए अंधेरे शून्य में भटकता रहता। बस ऐसे ही वे चले और रुके। कुछ दिन बीत गए। अचानक सामने से एक तेज रोशनी आई। शाश्वत रूप से शांत अंधेरे शून्य में वास्तव में एक चमक थी। रुद्रांश थोड़ा चौंक गया, साथ ही वह जानता था कि वह अपने गंतव्य तक पहुंचने वाला था। निश्चित रूप से अगले पल वे शून्य सुरंग में घुस गए और एक निर्वात क्षेत्र में आ गए। हाँ, यह क्षेत्र किसी के द्वारा अंधेरे शून्य में जबरन खोला गया प्रतीत होता था। इस क्षेत्र में कोई स्थानिक तूफान नहीं था, जैसे कि यह बाहर का आकाश हो। यह क्षेत्र चौंकाने वाला रूप से बड़ा था। इस क्षेत्र के केंद्र में एक द्वीप तैर रहा था। दूर से ऐसा लगता था जैसे द्वीप के ठीक ऊपर आकाश में एक सूरज लटका हुआ है। उस सूरज से रोशनी नीचे बिखरी हुई थी। आकाशीय सम्राट, जुड़वां भाई और अन्य लोग जो पहले प्रवेश कर चुके थे, सभी वहां इंतजार कर रहे थे। जब उन्होंने स्थिर ब्रह्मांड, आकाशीय सम्राट और रुद्रांश को देखा तो उन्होंने सिर हिलाया और द्वीप की ओर उड़ गए। यह क्षेत्र अत्यंत विशाल और चौंकाने वाला रूप से बड़ा था। आकाशीय सम्राट क्षेत्र की गति के साथ उन्हें वहां उड़ने में काफी समय लगा। जब वे द्वीप के करीब पहुंचे तो उन्हें पता चला कि द्वीप चौंकाने वाला रूप से बड़ा था। यह एक द्वीप नहीं था, बल्कि एक महाद्वीप था। ये शून्य शक्ति द्वीप अत्यंत विशाल है। कुछ लोगों ने अनुमान लगाया है कि यह ताइकिंग स्वर्ग क्षेत्र के आकार का 10वां हिस्सा हो सकता है। स्थिर ब्रह्मांड दिव्य सम्राट ने कहा। अन्य लोग गुप्त रूप से चौंक गए। ये ताइकिंग स्वर्ग क्षेत्र के आकार का 10वां हिस्सा था। ये केवल एक मानव दार्शनिक अनुष्ठान मंदिर था, लेकिन यह वास्तव में एक बड़ी बात थी। हालांकि जब वे द्वीप से एक निश्चित दूरी पर थे तो स्थिर ब्रह्मांड दिव्य सम्राट और अन्य लोग रुक गए। हम और आगे नहीं जा सकते। हम उस दबाव से दब जाएंगे। इसके बाद आप खुद ही जा सकते हैं, एक दिव्य सम्राट ने कहा। अपनी साधना के साथ द्वीप में बहुत गहराई तक न जाएं। आप द्वीप की परिधि में घूम सकते हैं क्योंकि कई उच्च स्तरीय महान सम्राट द्वीप की गहराई में चले गए हैं, एक और उन्नत दिव्य सम्राट ने कहा। सभी ने सिर हिलाया और फिर खुद ही शून्य शक्ति द्वीप की ओर उड़ गए। वरिष्ठ, विदाई। रुद्रांश ने स्थिर ब्रह्मांड दिव्य सम्राट को विदाई दी। रुद्रांश, सावधान रहना, स्थिर ब्रह्मांड दिव्य सम्राट ने गंभीरता से कहा। रुद्रांश ने सिर हिलाया, फिर मुड़कर शून्य शक्ति द्वीप की ओर उड़ गया। स्माइलिंग फेस। 6 लोगों का समूह शून्य शक्ति द्वीप की ओर उड़ रहा था। जैसे जैसे वे द्वीप के करीब आते गए, उन्हें उसकी विशालता का एहसास होता गया। ये ताइकिंग स्वर्ग क्षेत्र के 10वें हिस्से जितना विशाल था। इसमें अंतहीन पर्वत श्रृंखलाएं, मैदान, नदियां और झीलें थीं। द्वीप के किनारे के पास पहुंचते ही उन्हें एक भयानक दबाव महसूस हुआ जो उन्हें नीचे की ओर धकेल रहा था। ऐसा लगा जैसे उनके शरीर पर अनंत भार है। वे अत्यधिक तेजी से नीचे गिरने लगे। 6 लोगों के चेहरे के भाव बदल गए। उन्होंने पूरी शक्ति से अपनी विश्व शक्ति को प्रवाहित किया और धीरे धीरे खुद को स्थिर किया। रुद्रांश ने विश्व शक्ति का उपयोग किया। उसी समय उसके शरीर की मांसपेशियां लगातार कंपन कर रही थीं, हवा को कंपित करके खुद को स्थिर कर रही थीं। अन्यथा वह सीधे नीचे गिर जाता। कितना भयानक दबाव है। 6 लोगों के चेहरे बहुत गंभीर थे। भले ही स्थिर ब्रह्मांड दिव्य सम्राट और अन्य लोगों ने उन्हें चेतावनी दी थी कि यहाँ का दबाव चौंकाने वाला है, लेकिन जब उन्होंने इसे वास्तव में महसूस किया तो वे फिर भी स्तब्ध रह गए। उन 6 में से 5 महान सम्राट थे। रुद्रांश के पास भी महान सम्राट की युद्ध शक्ति थी। उनकी साधना के स्तर के साथ भी वे इस दबाव के कारण लगभग उड़ नहीं पा रहे थे। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि ये दबाव कितना भयानक था। यदि यहाँ कोई सत्य सम्राट होता तो वह उड़ भी नहीं पाता। वह इस दबाव से कुचलकर मर जाता। ये दबाव, यह आभा। 6 लोगों ने जितना अधिक महसूस किया, वे उतने ही अधिक हैरान हुए। ये दबाव और आभा स्वर्गीय मार्ग से भी ऊंची लग रही थी। ऐसा लगा जैसे ये सब कुछ पार कर गई है और सब पर हावी है। ऐसा लग रहा था कि द्वीप के केंद्र में कोई सर्वोच्च हस्ती है जो एक ऐसी आभा उत्सर्जित कर रही है जो ब्रह्मांड को दबा रही है।
हालांकि कुछ साल पहले ही किसी ने इस द्वीप पर कदम रखा था। इन कुछ वर्षों में सभी ने अनुमान लगाया कि ये द्वीप न जाने कितने वर्षों से ऐसे ही पड़ा है। द्वीप का मालिक बहुत पहले ही जा चुका था। द्वीप पर मौजूद आभा द्वीप के मालिक द्वारा यहाँ उपदेश देते समय और एकांतवास में जाने पर छोड़ी गई होनी चाहिए। ये सोचकर रुद्रांश और बाकी लोग और भी ज्यादा चौंक गए। इतने सालों के बाद भी जो आभा बची हुई थी वह अभी भी इतनी भयानक थी। यहाँ तक कि दिव्य सम्राट भी प्रवेश नहीं कर पाए थे। अपने शरीर को स्थिर करने के बाद वे धीरे धीरे जमीन की ओर उतरे। जल्द ही वे जमीन से केवल हजारों मीटर ऊपर थे। वह क्या है? अचानक किसी ने आगे देखा। वहां एक काला बादल तेजी से उनकी ओर उड़ रहा था। झप झप झप। उसके बाद कानों को चीरने वाली चीखें सुनाई दीं। यह अच्छा नहीं है, ये तो कौवों का झुंड है, सारे कौवे। किसी ने चिल्लाकर कहा, चलो भागते हैं। उनके चेहरे के भाव बदल गए। वे पलटे और तेजी से नीचे की ओर भागे। झप झप झप। कौवों का झुंड आसमान और सूरज को ढंके हुए था। उनकी संख्या अज्ञात थी। उनमें से हर एक एक भयानक आभा दे रहा था। उनमें सत्य सम्राट क्षेत्र और शून्य सम्राट क्षेत्र के कौवे थे। मुख्य बात यह थी कि वे बहुत ज्यादा थे, इसलिए वे केवल पीछे हट सकते थे। हालांकि कौवे भी बहुत तेज थे और वे तेजी से करीब आ रहे थे। शिशु शिशु। इस समय नीचे से काले प्रकाश की एक धारा रुद्रांश और अन्य लोगों की ओर बढ़ी। ये काले प्रकाश की धाराएं सभी कौवे थे। वे पूरी तरह से काले थे और सिर के आकार के थे। वे ऐसे लग रहे थे जैसे काले लोहे से बने हों। हमारी किस्मत इतनी खराब क्यों है? हमने अभी प्रवेश ही किया है और हमें तुरंत ऐसे कौवों का सामना करना पड़ा। उनमें से एक दहाड़ा। जितना वे जानते थे, द्वीप पर कुछ भयानक विचित्र जानवर रहते थे और ये कौवे उनमें से एक थे। वे बेहद भयानक थे और समूह बनाकर चलते थे। कुछ लोग दुर्भाग्यशाली थे और उतरते ही इन कौवों से टकरा गए थे। ये बेहद खतरनाक था और कई लोग उनके मुंह में मारे गए थे। हालांकि शून्य शक्ति द्वीप बहुत विशाल था और उनसे टकराने की संभावना बहुत अधिक नहीं थी। वे केवल यही कह सकते थे कि उनकी किस्मत बहुत खराब थी। बाहर निकलने के लिए लड़ो। रुद्रांश चिल्लाया और उसके हाथ में एक लंबा भाला संघनित हो गया जो 9 रंगों की चमक से जगमगा रहा था। शिशु शिशु शिशु। लंबा भाला फटा और भाले के प्रकाश में बदल गया जो कौवों से टकरा गया। भाले का प्रकाश बेहद नुकीला था। भाले का हर प्रकाश एक कौवे को भेद सकता था। बाकी लोगों ने भी अपने वार किए। अन्य 6 में से केवल एक सितारा महान सम्राट था। बाकी 4 में से 3 2 सितारा महान सम्राट थे और एक 3 सितारा महान सम्राट था। उनकी हमला करने की शक्ति रुद्रांश से कहीं अधिक मजबूत थी। जैसे ही उन 6 ने हमला किया, बड़ी संख्या में कौवे मारे गए और उनके शव जमीन पर गिर गए। हालांकि कौवे बहुत ज्यादा थे और वे नीचे से लगातार हमला कर रहे थे। दूर कौवों का झुंड भी आगे बढ़ चुका था। वे बहुत ज्यादा थे। रुद्रांश और समूह अचानक कौवों से घिर गए। चलो एकजुट होकर बाहर निकलने के लिए लड़ते हैं। 3 सितारा महान सम्राट एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था जिसकी युद्ध शक्ति अद्भुत थी। उसने अपने हाथ में एक युद्ध कुल्हाड़ी पकड़ी हुई थी और हर बार जब वह उसे घुमाता था तो हजारों मीटर लंबी कुल्हाड़ी का प्रकाश बाहर निकलता था जिससे बड़ी संख्या में कौवे मारे जाते थे। शून्य सम्राट और सत्य सम्राट क्षेत्र का कौवा उसे बिल्कुल नहीं रोक पाया। उसे नेता बनाकर और बाकी लोगों को समर्थन के रूप में उन्होंने मिलकर काम किया और तुरंत कौवों के बीच एक रास्ता बना लिया। लगातार बाहर निकलते रहे। भूम। इस समय एक कानभेदी आवाज सुनाई दी और एक आग जैसा लाल प्रकाश मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की ओर लपका। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अपनी कुल्हाड़ी से वार किया और आग जैसे लाल प्रकाश से टकरा गया। एक हिंसक विस्फोट हुआ और आग जैसा लाल प्रकाश दूर जा गिरा। वह एक आग जैसा लाल कौवा था। उसके पंख चमकीले लाल थे, जलती हुई लपटों की तरह। कौवा चौंकाने वाला मजबूत था। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की कुल्हाड़ी से टकराने के बाद भी वह मरा नहीं। यह एक महान सम्राट स्तर का कौवा था। भूम। शिशु। कानभेदी आवाजें लगातार गूंजती रहीं। सभी ने कौवों के बीच लगातार आग जैसी लाल रोशनी चमकती देखी। वे सभी आग जैसे लाल कौवे थे और उनकी संख्या 1 दर्जन से अधिक थी। वे सभी महान सम्राट क्षेत्र के कौवे थे। 6 लोगों के चेहरे बदल गए। 1 दर्जन से अधिक महान सम्राट कौवे। इस तरह की ताकत बहुत चौंकाने वाली थी। हमला करो, तेजी से हमला करो, किसी ने दहाड़ा। वे पूरी ताकत से फट पड़े। इस समय कोई भी कुछ नहीं छिपा रहा था। उन्होंने पूरी ताकत का इस्तेमाल किया और लगातार हमला करते रहे, बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि 1 दर्जन से अधिक आग जैसे लाल कौवे पहले से ही तेजी से करीब आ रहे थे। भूम भूम। कानभेदी आवाज आसमान में गूंज उठी। उन्होंने बिजली की गति से अपने पंख फड़फड़ाए और उनके पंजे अविनाशी थे जो रुद्रांश और अन्य लोगों की ओर लपके। दूर हटो। रुद्रांश ने अपना लंबा भाला हिलाया और उसे बाहर निकाला जो एक आग जैसे लाल कौवे से टकरा गया। भूम। लंबा भाला लगातार कांप उठा और भाले के साथ एक भयानक शक्ति उमड़ पड़ी।
रुद्रांश का शरीर कांप उठा और वह कुछ कदम पीछे हट गया। जो लंबा भला विश्व ऊर्जा और नियमों से संघनित हुआ था वह लगभग बिखर गया था। कितनी शक्तिशाली ताकत है! रुद्रांश गुप्त रूप से हैरान था। कौवे को रुद्रांश के हमले से केवल दूर धकेला गया था, लेकिन वह घायल नहीं हुआ था। उसकी आंखें ठंडक से चमक उठीं और उसने अपने पंख फड़फड़ाए और फिर से रुद्रांश पर झपटा। अन्य 5 भी एक कठिन लड़ाई में थे। इन कौवों में से सबसे कमजोर के पास भी एक सितारा महान सम्राट की युद्ध क्षमता थी और सबसे मजबूत मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति से कम नहीं था। 6 लोग एक भीषण लड़ाई में फंस गए थे। 1 दर्जन से अधिक आग जैसे लाल कौवे भयानक लपटों से ढके हुए थे। उनका तापमान चौंकाने वाला उच्च था, 1 दर्जन छोटे सूर्यों की तरह। वे तेजी से और भयानक शक्ति के साथ रुद्रांश के समूह के 6 लोगों पर झपटते रहे। रुद्रांश के 6 लोगों के समूह ने विरोध करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वे अभी भी एक खतरनाक स्थिति में थे। भूम्मा भूम्मा। इस समय 2 आग जैसे लाल कौवे रुद्रांश पर हमला कर रहे थे। रुद्रांश ने अपनी पूरी ताकत लगाई और बिल्कुल भी नहीं रुका। उसके हाथ में लंबा भाला लगातार बाहर निकल रहा था। धमाका धमाका। 2 आग जैसे लाल कौवों के नुकीले पंजे रुद्रांश के लंबे भाले से टकराए। लंबा भाला लगातार कांप उठा और रुद्रांश का शरीर जोर से कांप उठा, क्योंकि वह लगातार पीछे हट रहा था। 2 आग जैसे लाल कौवों में एक सितारा महान सम्राट की युद्ध शक्ति थी। अगर केवल एक होता तो रुद्रांश अभी भी उससे निपट सकता था। हालांकि 2 होने पर रुद्रांश नुकसान में था। सदमे से उसके हाथ सुन्न हो गए थे। लड़ो! रुद्रांश की आंखें लड़ने की भावना से भरी थीं। उसने अविनाशी प्राचीन ग्रंथ को प्रवाहित किया और 2 आग जैसे लाल कौवों से लड़ा। अविनाशी प्राचीन ग्रंथ के भयानक बचाव और तीख होने की क्षमता के साथ रुद्रांश अभी भी विरोध कर सकता था, लेकिन बाकी लोग खतरे में थे। अन्य एक सितारा महान सम्राट क्षेत्र के बूढ़े व्यक्ति को एक कौवे ने पकड़ लिया था। उसके शरीर का एक टुकड़ा फाड़ दिया गया था और उसके शरीर पर एक गहरा घाव दिखाई दिया था। घाव से खून बह रहा था, जिससे उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसकी आभा कमजोर हो गई। बाकी लोग भी खतरे से घिरे हुए थे और अपना ध्यान भी नहीं रख पा रहे थे। बाहर निकलो! किसी ने दहाड़ा। वे पूरी ताकत से नीचे भागे, जमीन पर पहुंचने और कौवों से छुटकारा पाने के लिए जटिल इलाके का उपयोग करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि कौवे बहुत ज्यादा थे। महान सम्राट क्षेत्र में 1 दर्जन से अधिक आग जैसे लाल कौवे थे। महान सम्राट क्षेत्र से नीचे के कौवों ने समूह बनाए और लगातार हमला किया। रुद्रांश और बाकी लोगों के लिए वे एक बड़ी समस्या थे, इसलिए वे बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल पाए। धड़ाम! एक और व्यक्ति एक आग जैसे लाल कौवे के पंख से टकरा गया और कमर पर लगभग 2 हिस्सों में कट गया। ये बेहद खतरनाक था। दोस्तों, ऐसी स्थिति में चलो सब अपना अपना संभालते हैं। इस समय मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अचानक बात की, जिससे दूसरों के चेहरे के भाव बदल गए। तुम क्या करना चाहते हो? एक बूढ़े व्यक्ति ने एक बदसूरत अभिव्यक्ति के साथ चिल्लाया। धमाका! इस समय मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने पूरी ताकत से हमला किया। मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति 3 सितारा महान सम्राट था और वह उनमें सबसे मजबूत था। इस समय उसने एक बार से एक आग जैसे लाल कौवे को पीछे धकेल दिया, जो 3 सितारा महान सम्राट जितना शक्तिशाली था। उसने अवसर का लाभ उठाया और किनारे की ओर भागा। वह अकेले भागना चाहता था। अगर वह रुद्रांश और बाकी लोगों के साथ रहता तो वह इतने सारे कौवों से केवल थककर मर जाता। हालांकि अपनी ताकत के साथ अगर वह अकेले भागता तो एक 3 सितारा महान सम्राट कौवा उसे रोक नहीं पाता। धिक्कार है! बाकी लोग गुस्से में दहाड़े। अगर यह मध्यम आयु वर्ग का हट्टा कट्टा आदमी भाग गया और 3 सितारा महान सम्राट कौवे ने उन पर हमला किया तो वे वास्तविक खतरे में पड़ जाएंगे। वे सब यहाँ मर सकते थे। भूम्मा! शिशु! कौवे चीखे और कई आग जैसे लाल कौवे मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को घेरने लगे। हालांकि एकमात्र चीज जो वास्तव में उसे खतरा पहुंचा सकती थी वह 3 सितारा महान सम्राट कौवा था। इसलिए मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के हताश हमले के तहत कुछ कौवे दूर धकेल दिए गए। थोड़ा घायल होने के बाद वह जबरदस्ती बाहर निकल गया। मध्यम आयु वर्ग का हट्टा कट्टा आदमी प्रकाश की एक धारा में बदल गया और तेजी से दूर चला गया। बाकी लोगों के दिल ठंडे पड़ने लगे। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के बिना वे खत्म हो जाएंगे। रुद्रांश की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। क्या अब उसे दिव्य सम्राट पार्थिव शरीर का उपयोग करना होगा? इन वर्षों में रुद्रांश ने अधिकांश काले क्रिस्टल जो उसने परग्रहियों से प्राप्त किए थे दिव्य सम्राट पार्थिव शरीर को अवशोषित करने के लिए दिए थे। दिव्य सम्राट पार्थिव शरीर में संग्रहित ऊर्जा बेहद प्रचुर थी। अगर वह दिव्य सम्राट पार्थिव शरीर का उपयोग करता तो उसे इन कौवों को मारने में कोई समस्या नहीं होती। हालांकि रुद्रांश ने शुरू में दिव्य सम्राट पार्थिव शरीर को रखने और शून्य शक्ति द्वीप में प्रवेश करने पर इसका उपयोग करने की योजना बनाई थी। द्वीप पर बड़ी संख्या में महान सम्राट विशेषज्ञ इकट्ठा हुए थे। वहां स्वर्ग क्षेत्र और परग्रही जाति दोनों के लोग थे। यहाँ तक कि कुछ शिखर महान सम्राट भी थे।
शून्य शक्ति द्वीप के खतरों के अलावा रुद्रांश ने दिव्य सम्राट पार्थिव शरीर को रखने और खतरा होने पर इसका उपयोग करने की योजना बनाई थी। इसे शून्य शक्ति द्वीप में प्रवेश करने से पहले उपयोग करना शर्म की बात होगी, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि उसके पास इसका उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जैसे ही रुद्रांश इसके बारे में सोच रहा था, दूर से तीखी चीखों की एक श्रृंखला गूंज उठी। घूम, ये वही कौवे की चीख थी, लेकिन इस चीख में सोने को भेदने और चट्टानों को तोड़ने की शक्ति थी, जैसे कि यह अंतरिक्ष को फाड़ सकती हो। दूर आग जैसे लाल कौवों का एक समूह दिखाई दिया। हाँ, वे लगभग 20 का एक समूह था। वे सभी आग जैसे लाल कौवे थे और सभी महान सम्राट क्षेत्र के थे। उनमें से कुछ में भयानक आभाएं थीं जो 3 सितारा महान सम्राट के कौवे से भी ज्यादा मजबूत थीं। उच्च स्तरीय महान सम्राट 3 सितारा महान सम्राटों से ऊपर थे। रुद्रांश के अलावा बाकी सभी के चेहरे पीले पड़ गए। वे पहले से ही एक हताश स्थिति में थे और अब और भी भयानक कौवों का एक समूह दिखाई दिया था। ये बस एक मौत का अंत था। जो 1 दर्जन से अधिक कौवे पीछे से आए थे, वे सभी मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की ओर भागे। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति का चेहरा पीला और रक्तहीन था। भागो, उसने दहाड़ा और उसके शरीर से एक शानदार रोशनी निकली। उसकी गति तेजी से बढ़ गई क्योंकि उसने भागने की कोशिश की। वह अपनी जीवन क्षमता को जला रहा था, जिससे उसकी ताकत में एक बड़ा उछाल आया। हालांकि वे कौवे बहुत भयानक थे। उनमें से कुछ बेहद शक्तिशाली थे। अपने पंखों के एक फड़फड़ाहट के साथ उन्होंने लाल बिजली की तरह मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति का पीछा किया। ज्यादा देर नहीं लगी, मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति पकड़ा गया। ची, एक कौवा जो पहाड़ जितना बड़ा था, अपने नुकीले पंजों से मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति पर हमला किया। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने दहाड़ा और अपनी पूरी शक्ति से विस्फोट किया। उसने उसे रोकने के प्रयास में अपना सबसे मजबूत वार किया, लेकिन उसका हमला कौवे के नुकीले पंजों से फाड़ दिया गया, जिसने उसके शरीर का आधा हिस्सा सीधे फाड़ दिया। मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति दर्द से चिल्लाया और पीछे हट गया। उसने एक हताश दहाड़ लगाए। उसके बाद अन्य भयानक कौवे पहले ही आ चुके थे। मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति स्थिति को पलट नहीं सका। भयानक कौवों के हमले के तहत उसका शरीर फाड़ दिया गया और फिर उन्होंने उसे निगल लिया। मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति अकेले भागना चाहता था, लेकिन वह मरने वाला पहला व्यक्ति था। बाकी लोग मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के मारे जाने से खुश नहीं थे। इस समय उन्हें केवल निराशा महसूस हुई। हम खत्म हो गए, किसी ने गुर्राया। अब जब मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति मर चुका था तो उनकी बारी थी। रुद्रांश, कितना अफसोस है। एक बूढ़े व्यक्ति ने रुद्रांश को दया भरी दृष्टि से देखा। रुद्रांश बहुत युवा और बहुत प्रतिभाशाली था। उसकी भविष्य की उपलब्धियां असीमित थीं। ये बहुत संभावना थी कि वह स्वर्ग क्षेत्र में एक अजेय शक्ति केंद्र बन जाएगा। यह अफसोस की बात थी कि वह यहाँ मरने वाला था। भले ही मैं मर जाऊं, मैं कुछ को मारूंगा, एक और व्यक्ति चिल्लाया, अपने जीवन पर दांव लगाकर लड़ने की योजना बना रहा था। घूम, शिशु। ठीक उसी क्षण जिस आग जैसे लाल कौवे ने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को मारा था, उसकी नज़र रुद्रांश और बाकी लोगों पर थी। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और पूरी गति से उनकी ओर उड़ चला। उसकी खून जैसी लाल आंखें ठंडी हत्या के इरादे से भरी हुई थीं। ऐसा लगता है कि मैं केवल दिव्य सम्राट पार्थिव शरीर का ही उपयोग कर सकता हूँ, रुद्रांश ने बुदबुदाया। फिर उसकी हथेली में एक छोटी पत्थर की मूर्ति दिखाई दी। पत्थर की मूर्ति तेजी से आकार में बढ़ने लगी और उसने अपने हाथ में एक विशाल तलवार पकड़ रखी थी। पत्थर की मूर्ति तेजी से एक पहाड़ के आकार में बड़ी हो गई। रुद्रांश ने एक कदम आगे बढ़ाया और उसका शरीर पत्थर की मूर्ति में विलीन हो गया। घूम, तलवार की आवाज आकाश में गूंज उठी। एक पत्थर की तलवार चकाचौंध तलवार की ऊर्जा के साथ फट पड़ी और उसने वार किया। फटाक फटाक, जो 2 आग जैसे लाल कौवे रुद्रांश को घेरे हुए थे, वे पत्थर की तलवार से 2 टुकड़ों में कट गए। 2 एक सितारा महान सम्राट कौवे तुरंत मारे गए। पिछले 5 वर्षों में दिव्य सम्राट पार्थिव शरीर ने बड़ी मात्रा में ऊर्जा को अवशोषित किया था, लेकिन रुद्रांश ने इसका उपयोग नहीं किया था। अब दिव्य सम्राट पार्थिव शरीर में संग्रहित ऊर्जा 80% तक पहुंच गई थी। 80% ऊर्जा की शक्ति अत्यंत भयानक थी। रुद्रांश ने अनुमान लगाया कि अगर दिव्य सम्राट पार्थिव शरीर में संग्रहित ऊर्जा 100% तक पहुंच जाती है, तो यह एक शिखर महान सम्राट के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए पर्याप्त होगा। इसलिए जब संग्रहित ऊर्जा 80% तक पहुंच गई, तो यह एक साधारण 5 सितारा महान सम्राट को मारने के लिए पर्याप्त थी। मारो, रुद्रांश चिल्लाया और दिव्य सम्राट पार्थिव शरीर को नियंत्रित किया। भरपूर ऊर्जा फट पड़ी और दिव्य सम्राट की तलवार अविनाशी लग रही थी। तलवार लगातार चिल्लाती रही और तलवार की ऊर्जा की कानभेदी आवाज ने शून्य को काट दिया। कुछ और कौवे एक के बाद एक मारे गए और यहाँ तक कि 2 सितारा महान सम्राट कौवा भी तुरंत मारा गया। इससे बाकी लोगों पर दबाव कम हो गया और उनके चेहरे पर खुशी दिखाई दी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि रुद्रांश के पास ऐसा खजाना होगा। वे तुरंत आशावान दिखे। घूम, शिशु।
जब अन्य कौवों ने रुद्रांश को कुछ आग जैसे लाल कौवों को काटते हुए देखा तो उन्होंने तुरंत तीखी चीखें निकाली और रुद्रांश और बाकी लोगों पर तरह तरह के हमले किए। उनके पीछे के 20 या इतने भयानक कौवे भी तेजी से रुद्रांश और बाकी लोगों के पास पहुंचे। दूर से उन्होंने अपने पंख फड़फड़ाए और उनके पंख नुकीली तलवारों की तरह थे जो उन पर बरसने लगे। रुद्रांश ने अपनी तलवार चलाई। तलवार की किरण ने शून्य को काट दिया और सभी पंखों को रोक दिया। बाहर निकलो, रुद्रांश चिल्लाया और सबसे पहले नीचे की ओर भागा। बाकी लोग भी उसके पीछे पीछे आ गए। आग जैसे लाल कौवों ने हार नहीं मानी और पीछा करना जारी रखा। पीछे और सामने से 30 से अधिक आग जैसे लाल कौवे आ रहे थे। उन्होंने रुद्रांश और बाकी लोगों पर हर तरह के हमले किए। रुद्रांश को केवल पलटना और हमलों को रोकना पड़ा। मारो। फिर रुद्रांश अकेले ही कौवों के बीच घुस गया। कौवों के हमलों को रोककर ऊर्जा बर्बाद करने के बजाय उन सभी को मारना बेहतर था। फटाक फटाक, रुद्रांश ने अपनी तलवार लहराई और तलवार की आभा अविनाशी थी। एक पल में 5 आग जैसे लाल कौवे मारे गए। भूम्मा, बाकी कौवे चीख उठे जैसे वे बेहद गुस्से में हों। कुछ सबसे मजबूत कौवे रुद्रांश पर झपटे। रुद्रांश ने अपनी तलवार घुमाई और एक हिंसक गड़गड़ाहट हुई। उसने कुछ सबसे मजबूत कौवों के साथ एक वार का आदान प्रदान किया। कुछ कौवे रुद्रांश द्वारा दूर धकेल दिए गए। 3-4 सितारा महान सम्राट और एक 5 सितारा महान सम्राट। रुद्रांश का दिल हिल गया। चालों के आदान प्रदान के माध्यम से रुद्रांश मोटे तौर पर कुछ कौवों की युद्ध शक्ति का न्याय कर सकता था। 3-4 सितारा महान सम्राट और एक 5 सितारा महान सम्राट, ये निश्चित रूप से एक भयानक शक्ति थी। भूम्मा भूम्मा भूम्मा, कुछ कौवे पीछे हटे और फिर से रुद्रांश पर झपटे। तो मैं तुम सबको मार दूंगा। रुद्रांश की आंखें ठंडी थीं। दिव्य सम्राट पार्थिव शरीर में भरपूर ऊर्जा फट पड़ी और कौवों की ओर भागी। रुद्रांश ने अपनी खुद की रक्षा को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया और पूरी ताकत से हमला किया। धमाका धमाका धमाका, हमले दिव्य सम्राट पार्थिव शरीर पर पड़े लेकिन उन्होंने केवल उस पर उतले निशान छोड़े। आखिरकार दिव्य सम्राट पार्थिव शरीर को एक दिव्य सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञ ने छोड़ा था। ये बेहद मजबूत था और एक शिखर महान सम्राट को भी इसे तोड़ना मुश्किल लगेगा। 4 सितारा महान सम्राट और 5 सितारा महान सम्राट स्वाभाविक रूप से इसे नहीं तोड़ सकते थे। जहां तक अन्य कौवों की बात है, उनके लिए एक निशान भी छोड़ना और भी मुश्किल था। फटाक, रुद्रांश ने रक्षा की परवाह नहीं की और मारने पर ध्यान केंद्रित किया। उसने पूरी ताकत से अपनी युद्ध तलवार चलाई जिससे एक 4 सितारा महान सम्राट क्षेत्र के कौवे का एक पंख कट गया। दूसरी ओर एक 2 सितारा महान सम्राट क्षेत्र का कौवा तलवार के प्रकाश से टकराया और 2 हिस्सों में कट गया। उसके पंख हर जगह उड़ रहे थे। 4 सितारा महान सम्राट कौवा दर्द से रोया। उसका खून हवा में बिखर गया क्योंकि वह पीछे हट गया। रुद्रांश दूसरे पक्ष को कैसे जाने दे सकता था। उसने पूरी ताकत से उसका पीछा किया। अन्य कौवों के हमले लगातार रुद्रांश के शरीर पर पड़े और डोंग 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 आवाज़ों के साथ विस्फोट हुए। हालांकि ये केवल रुद्रांश की गति को थोड़ा धीमा कर सकता था। रुद्रांश ने खुद को जबरदस्ती आगे बढ़ाया और अपनी तलवार से वार किया। कौवे का सिर काट दिया। खोपड़ी में आत्मा भी रुद्रांश द्वारा नष्ट कर दी गई थी। प्रकाश की एक चमक के साथ रुद्रांश ने कौवे के शव को अपनी छोटी दुनिया में रख लिया। एक महान सम्राट कौवे का पूरा शरीर एक खजाना था। इसका मूल्य चौंकाने वाला था और वह इसे बर्बाद नहीं कर सकता था। एक 4 सितारा महान सम्राट को मारने के बाद रुद्रांश मुड़ा और दूसरे कौवों को निशाना बनाया, उन्हें पूरी गति से मार दिया। 4 सितारा महान सम्राट स्तर से नीचे का कोई भी रुद्रांश की तलवार का सामना नहीं कर सका। वे रुद्रांश द्वारा मारे गए और उनके शवों को उसकी छोटी दुनिया में रखा गया। भूम्मा, जल्द ही एक और विलाप सुनाई दिया। एक और 4 सितारा महान सम्राट क्षेत्र का कौवा रुद्रांश द्वारा मारा गया। कुल मिलाकर रुद्रांश ने पहले ही 10 से अधिक आग जैसे लाल कौवों को मार दिया था। हालांकि अभी भी लगभग 20 बचे थे। रुद्रांश द्वारा उनके कई साथियों को मारने के बाद कौवे और भी ज्यादा उन्मत्त हो गए। महान सम्राट स्तर से नीचे के कौवों ने अपने जीवन की परवाह किए बिना रुद्रांश पर झपट्टा मारा। भले ही ये कौवे दिव्य सम्राट पार्थिव शरीर की सुरक्षा को तोड़ नहीं सकते थे, वे लगातार पार्थिव शरीर की ऊर्जा को खत्म कर सकते थे। यह ऐसे नहीं चल सकता। मुझे पहले सबसे मजबूत कौवों को मारना होगा, रुद्रांश ने अपने मन में सोचा। दिव्य सम्राट पार्थिव शरीर ने 80% ऊर्जा संग्रहित की थी। हालांकि यह बेहद शक्तिशाली था। महान सम्राट क्षेत्र के प्राणियों से लड़ने और कौवों के हमले के कारण यह एक खतरनाक दर पर खपत हो रहा था। अगर यह जारी रहा तो दिव्य सम्राट पार्थिव शरीर में ऊर्जा पूरी तरह से खत्म होने में देर नहीं लगेगी। अगर दिव्य सम्राट पार्थिव शरीर की ऊर्जा खत्म हो जाती है, जबकि 3, 4 और 5 सितारा महान सम्राट अभी भी जीवित थे, तो वे खतरे में पड़ जाएंगे। इसलिए दिव्य सम्राट पार्थिव शरीर की ऊर्जा समाप्त होने से पहले उसे दूसरी तरफ के कुछ सबसे मजबूत अस्तित्वों को मारना पड़ा। उस समय रुद्रांश ने अन्य कौवों को अनदेखा कर दिया और अपनी नज़र 3 सितारा महान सम्राट से ऊपर के अस्तित्व पर रखी।
फटाक फटाक, खून हर जगह बिखर गया और आसमान लाल हो गया। 2-3 सितारा महान सम्राट आग जैसे लाल कौवे रुद्रांश द्वारा मारे गए। इस तरह 3 सितारा महान सम्राट स्तर से ऊपर केवल 2 आग जैसे लाल कौवे बचे थे, एक 4 सितारा और दूसरा 5 सितारा। रुद्रांश ने इन दोनों से निपटने में अपना सारा प्रयास लगा दिया। भूम्मा भूम्मा भूम्मा, रुद्रांश ने अपनी तलवार को पागलपन की तरह लहराया और 2 कौवों पर हमला किया। भयानक गड़गड़ाहट और लगातार विस्फोट सुनाई दिए। आसमान टूटकर बिखर गया। झुलसा देने वाला तापमान अंतरिक्ष सहित सब कुछ जलाना चाहता था। 10 से अधिक वार के बाद 4 सितारा कौवा आखिरकार रुद्रांश द्वारा मारा गया। अचानक केवल 5 सितारा महान सम्राट कौवा ही बचा था। मारो, रुद्रांश ने अन्य हमलों को अनदेखा कर दिया और पागलपन की तरह कौवे पर हमला किया। ये कौवा पहाड़ जितना बड़ा था और इसकी युद्ध शक्ति बेहद शक्तिशाली थी। इसके नुकीले पंजे और पंख सब पर विजय प्राप्त करने वाले थे और बेहद भयानक थे। हालांकि रुद्रांश उसका नेमेसिस था, उसे इसके हमलों से डरने की जरूरत नहीं थी। उसकी युद्ध तलवार लगातार इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर वार करती रही। रुद्रांश का पलड़ा भारी था। इस समय जुड़वां भाई और 2 अन्य लोग, कुल मिलाकर 4 लोग, बहुत पहले ही जमीन पर दौड़ चुके थे और तेजी से भाग रहे थे। रुद्रांश को अकेला छोड़ना हमारे लिए अच्छा नहीं है, एक बूढ़े व्यक्ति ने चिंतित अभिव्यक्ति के साथ कहा। इसमें क्या बुराई है? रुद्रांश की कठपुतली चौंकाने वाली शक्तिशाली है। मेरे विचार से यह एक 5 सितारा महान सम्राट से भी अधिक मजबूत है। वह अपनी रक्षा कर सकता है। अगर हम रुकते हैं तो हम केवल उसके लिए बाधा बनेंगे। जुड़वां में से एक ने कहा, यह सही है, हमें पहले निकल जाना चाहिए ताकि रुद्रांश अपनी पूरी ताकत से लड़ सके। अगर हम रुकते भी हैं तो हम ज़्यादा मदद नहीं कर सकते। जुड़वां भाइयों में से दूसरे ने कहा। बूढ़े व्यक्ति ने आह भरी। वह जानता था कि जुड़वां भाइयों ने जो कहा वह समझ में आता था। फिर उन सभी ने नीचे के इलाके का फायदा उठाया और तेजी से इस जगह को छोड़ दिया। आकाश में ऊंचाई पर रुद्रांश और 5 सितारा महान सम्राट क्षेत्र का आग जैसा लाल कौवा लड़ाई से सफ़ेद गर्मी में बदल चुके थे। रुद्रांश ने रक्षा की परवाह नहीं की और कौवे को पूरी तरह से दबा दिया। उन्होंने दर्जनों वारों का आदान प्रदान किया और कौवा पहले ही खून से लथपथ हो चुका था। उसका एक पंख रुद्रांश द्वारा लगभग काट दिया गया था, केवल एक धागा उस पर लटका हुआ था। उसी समय उसकी छाती में भी रुद्रांश ने वार किया था और खून बह रहा था। केवल एक पंख बचा होने के कारण कौवे की गति बहुत कम हो गई थी। वह रुद्रांश का मुकाबला नहीं कर सका और पीछे भी नहीं हट सका। धड़ाम, रुद्रांश ने दूसरे पक्ष का एक वार लिया। उसका शरीर थोड़ा डगमगाया, फिर उसने पीछे से वार किया और अपनी तलवार से वार किया। फटाक, इस तलवार ने दूसरे पक्ष के दिल को छेद दिया था। भूम्मा, दूसरा पक्ष विलाप किया और हिंसक रूप से संघर्ष किया। उसका पूरा शरीर आग जैसी लाल लपटों से ढका हुआ था जो रुद्रांश की ओर बढ़ी। हालांकि इसका दिव्य सम्राट पार्थिव शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मर, रुद्रांश दहाड़ा। ऊर्जा जंगली रूप से फट पड़ी। दिव्य सम्राट की तलवार लगातार कांप उठी और तलवार की ऊर्जा बाहर निकली। धमाका, रुद्रांश ने क्षैतिज रूप से वार किया और आखिरकार कौवे के शरीर को 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया। उसकी आत्मा भी इस हमले से नष्ट हो गई थी। 5 सितारा महान सम्राट कौवा गिर गया था। अच्छा नहीं, मैंने बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च कर दी है। इस समय रुद्रांश की अभिव्यक्ति बदल गई। उसने इतने सारे आग जैसे लाल कौवों को मारने में पहले ही बहुत ऊर्जा खर्च कर दी थी, और इस 5 सितारा महान सम्राट से लड़ने में उसने जो ऊर्जा खर्च की थी वह और भी भयानक थी। अब रुद्रांश ने महसूस किया कि दिव्य सम्राट पार्थिव शरीर में ऊर्जा लगभग खत्म होने वाली थी। उसके पास शेष कौवों को मारना जारी रखने के लिए और ऊर्जा नहीं बची थी। रुद्रांश के शरीर से प्रकाश की एक किरण निकली और कौवे के शव को घेर लिया। फिर उसने कौवे के शव को अपनी छोटी दुनिया में रख लिया। फिर रुद्रांश पूरी गति से जमीन की दिशा में भागा। जो कौवे उसका रास्ता रोक रहे थे वे एक एक करके मारे गए। रुद्रांश सफलतापूर्वक घेराबंदी से बाहर निकल गया था। हालांकि इस समय दिव्य सम्राट पार्थिव शरीर कांप उठा और तेजी से सिकुड़ गया। रुद्रांश का शरीर दिव्य सम्राट पार्थिव शरीर से बाहर उड़ गया। दिव्य सम्राट पार्थिव शरीर में ऊर्जा पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। रुद्रांश ने दिव्य सम्राट पार्थिव शरीर को दूर रख दिया और पागलपन से भाग गया। जब कौवों ने रुद्रांश को दिव्य सम्राट पार्थिव शरीर को दूर रखते देखा तो उन्होंने कानों को चीरने वाली चीखें निकाली और उसका पीछा किया। उनमें 1 दर्जन से अधिक महान सम्राट आग जैसे लाल कौवे थे। उनमें से कई 2 सितारा महान सम्राट कौवे भी थे। अगर रुद्रांश गिर जाता तो वह बड़े खतरे में पड़ जाता। रुद्रांश ने अपने 6 पंखों वाले दिव्य पंख फैलाए और पूरी गति से दूर उड़ गया। कौवे पूरी गति से उसका पीछा कर रहे थे। दोनों पक्ष, एक भाग रहा था और दूसरा पीछा कर रहा था, एक लंबी दूरी तय की। कौवे रुद्रांश की पूंछ काट रहे थे, लेकिन जब उसने अपने 6 पंखों वाले पंखों का इस्तेमाल किया तो वह बेहद तेज था। केवल महान सम्राट कौवे ही मुश्किल से उसके साथ रह पाए।
जल्द ही उनके सामने एक असीम रेगिस्तान दिखाई दिया। जमीन बारीक सुनहरी रेत से ढकी हुई थी और दूर से गर्मी की लहरें आ रही थीं। रुद्रांश रेगिस्तानी क्षेत्र में घुस गया। अजीब बात यह थी कि रुद्रांश के रेगिस्तानी क्षेत्र में घुसने के बाद कौवे वास्तव में रुक गए। वे थोड़ी देर भटकते रहे और फिर एक एक करके चले गए। इसने रुद्रांश को बहुत उत्सुक कर दिया। ये कौवे रेगिस्तान में नहीं जा रहे हैं। क्या यह उस क्षेत्र के कारण है जिसमें वे हैं, या रेगिस्तान में कुछ भयानक है जिससे वे डरते हैं? रुद्रांश के मन में कई विचार कौंध गए। उसने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। उसने दिव्य श्वास तकनीक का प्रयोग किया और अपनी आभा को पूरी तरह से छिपा लिया। फिर रुद्रांश रेगिस्तान में गहराई तक चला गया। ये रेगिस्तान बारीक सुनहरी रेत से भरा हुआ था। ये जहाँ तक आंख देख सकती थी फैला हुआ था और तापमान चौंकाने वाला उच्च था। यहाँ का तापमान आकाश के सूरज से नहीं आ रहा था, बल्कि जमीन के नीचे से आ रहा था। जमीन के नीचे तापमान लगातार बढ़ रहा था और गर्मी असहनीय थी। आकाश और पृथ्वी के दबाव के अलावा अगर यहाँ कोई सत्य सम्राट होता तो वह निश्चित रूप से इसे सहन या विरोध नहीं कर पाता। हालांकि रुद्रांश के लिए यह अभी भी ठीक था। रुद्रांश थोड़ी देर चला और महसूस किया कि रेगिस्तान मृत शांत था। वहाँ कोई वनस्पति या जीवित प्राणी नहीं थे। बारीक रेत के अलावा अभी भी बारीक रेत थी। सौभाग्य से इस द्वीप के केंद्र के ऊपर आकाश में हमेशा एक सूरज लटका रहता था। ये सूरज कभी अपनी स्थिति नहीं बदलता था, इसलिए इसे दिशा निर्धारित करने का आधार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था। जब तक वह सूरज की ओर चलता तब तक वह द्वीप के केंद्र की ओर चल रहा होगा। रुद्रांश 3 दिनों से रेगिस्तान में चल रहा था। कुछ भी असामान्य या खतरनाक नहीं था। एक पौधा। अचानक रुद्रांश की आंखें चमक उठीं। उसने अपने सामने एक पौधा देखा। उसे रेगिस्तान में प्रवेश किए हुए 3 दिन हो चुके थे। ये पहली बार था जब रुद्रांश ने कोई पौधा देखा था। इतने उच्च तापमान में अभी भी पौधे थे। रुद्रांश को रुचि हुई और वह उड़कर वहां गया। यह एक बैंगनी पौधा था जो जगमगा रहा था और शानदार था, और इसकी औषधीय सुगंध नाक में घुस रही थी। सम्राट की औषधि, इसमें कोई संदेह नहीं था, यह एक सम्राट की औषधि थी। हालांकि रुद्रांश को सम्राट की औषधि की जड़ में अधिक रुचि थी। वहां एक छोटा तालाब था। उसमें कुछ तरल था जो एक चौंकाने वाला ऊर्जा सार उत्सर्जित कर रहा था। रुद्रांश की आंखें चमक उठीं। वह जानता था कि यह सम्राट की औषधि इस छोटे से पूल में तरल से पोषित हुई थी। ये तरल बहुत मूल्यवान था। इस तरल में एक शक्तिशाली जीवन सार है। ऐसी खतरनाक जगह में भी यह एक सम्राट की औषधि पैदा कर सकता है। यह असाधारण है। मुझे 7 देवताओं की रहस्यमय तकनीक की साधना के लिए इस आध्यात्मिक तरल की आवश्यकता है, या मेरे लिए सफलता हासिल करना मुश्किल होगा। रुद्रांश ने विचार किया। वर्तमान में उसके दिल में पूर्वज ड्रैगन रक्त की बूंद में ज्यादा ऊर्जा नहीं बची थी। अगर वह अपने पार्थिव शरीर को तोड़ना चाहता था और 7 देवताओं की रहस्यमय तकनीक के 5वें स्तर की साधना करना चाहता था, तो शेष पूर्वज ड्रैगन रक्त पर्याप्त नहीं था। उसे अन्य ऊर्जा की आवश्यकता थी। बेशक पवित्र औषधि और सम्राट की औषधि भी शरीर की साधना में सहायता कर सकती थी। हालांकि रुद्रांश के वर्तमान क्षेत्र को देखते हुए प्रभावी होने के लिए उसे एक अत्यंत उच्च स्तरीय सम्राट की औषधि की आवश्यकता होगी। रुद्रांश ने सावधानी से सम्राट की औषधि को खोदा और उसे अपनी छोटी दुनिया में लगा दिया। फिर उसने एक जैद की बोतल निकाली और छोटे पूल में सारा तरल एकत्र कर लिया। ये तरल मेरे लिए कुछ समय के लिए साधना करने के लिए पर्याप्त है। मैं इस तरल को परिष्कृत करने के लिए एक जगह ढूंढूंगा और देखूंगा कि क्या मैं 7 देवताओं की रहस्यमय तकनीक के 5वें स्तर तक सफलता हासिल कर सकता हूं। कई विचार रुद्रांश के मन में कौंध गए। फिलहाल उसने अपनी नियम प्रणाली में इतनी जल्दी महान सम्राट क्षेत्र में प्रवेश करने की योजना नहीं बनाई थी। वह सफलता हासिल करने से पहले अन्य सभी परम नियमों को पूरी तरह से समझना चाहता था। अगर वह अपनी युद्ध शक्ति को तेजी से बढ़ाना चाहता था तो वह केवल एक आदिम शरीर साधक की साधना कर सकता था और अपने पार्थिव शरीर को तोड़ सकता था। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना और अगले वीडियो के लिए कमेंट ज़रूर करना।